हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लेके आ चुके हैं एक और वन शॉट पर। ये शॉन्ग होने वाला है, ठीक है, क्योंकि शॉन्ग स्टोरी मैंने बहुत टाइम से वन शॉट शेयर नहीं किया था और इसके लिए बहुत लोगों ने कहा भी था, तो अब शॉन्ग स्टोरी लेके आ चुके हैं। आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा। और जिन्होंने कहा था उन्होंने हिस्टोरिकल कहा था, लेकिन हिस्टोरिकल तो अभी मैं लाई नहीं हूँ, अभी मॉडर्न एफएफ है। इसके बाद मैं ट्राई करूँगी हिस्टोरिकल शैंगमैंग लाने के लिए, ठीक है। तो हम आज की स्टोरी स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। आई होप आप लोगों को अच्छी लगेगी, और अगर इस पे अच्छे व्यूज़ और कमेंट अच्छे अच्छे आए और लाइक्स मिले तो मैं पक्का 2-3 दिन के अंदर एक और शैंगमैंग स्टोरी फिर से लेके आऊँगी। लेकिन मुझे अगर अच्छा रिस्पांस आप लोगों का नहीं मिला, तब मैं जो लॉन्ग स्टोरी स्टार्ट करूँगी वो ख़त्म होने के बाद मैं शैंगमैंग की वन शॉट अपलोड करूँगी। तो आप लोग देख लेना आप लोग को कब सुनना है। अब बिना देरी किए इस एफएफ को शुरू करते हैं। हमने ज़्यादा दिमाग ख़राब कर दिया आप लोगों का, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें सबसे पहले सीन दिखाया जाता है एक घर का, जहाँ पे पूरी फैमिली एकदम अच्छे से एलिगेंट तरीके से अपना ब्रेकफास्ट कर रही थी, और ब्रेकफास्ट करते हुए कोई किसी से बातें नहीं कर रहा था। वहाँ पर एक स्पून की भी आवाज़ नहीं आ रही थी, इतनी शांति थी वहाँ पर। और तभी वहाँ पर एक इंसान आता है और वो एक प्लेट को ज़ोर से फेंक देता है और कहता है, तुम लोग का ये नाटक मुझे समझ में नहीं आता, आप लोग ऐसे नाटक क्यों करते रहते हो। तभी एक इंसान वहाँ पे शांति से बैठा हुआ था और वो अपनी दाढ़ी सहलाता है और कहता है कि तुम क्या करना चाहते हो, तुम पागल हो गए हो क्या। तब वो इंसान कहता है, हाँ मैं पागल हो गया हूँ अंकल, पागल हो गया हूँ, आप मुझे पागल कर डाले हो, इससे अच्छा आप मुझे मार ही दिए होते तभी अच्छा होता। मैं पता नहीं क्यों आपके साथ रह रहा हूँ, मैं भी अपने मॉम डैड के साथ ख़त्म हो गया होता वही अच्छा होता। और ये कह के वो इंसान बहुत ज़्यादा ही चिल्ला रहा था, बहुत ज़्यादा ही, और वो एक अल्फा था। तभी जो बूढ़ा इंसान था वो खड़ा होता है और एक थप्पड़ खींच के मारता है और कहता है, तुम नहीं जानते तुम्हारी जान की कीमत क्या है शिजान, पर मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। और तुम क्या समझते हो कि मैं तुम्हारी भलाई नहीं चाहता, मैं तुम्हारी भलाई हमेशा से चाहता हूँ, हमेशा से। और ये कह के वो चिल्लाते हैं, और जो चिल्लाते हैं वो हमारे लैन कुरैन है। तब शिजान कहता है कि आप मेरे लिए कुछ नहीं करते हो, कुछ नहीं करते हो अंकल, बस आप अपना फ़ायदा देखते हो, अपना फ़ायदा। और आज आपकी वजह से मैं यहाँ पर हूँ, जिससे मैं प्यार करता था वो मुझसे नफ़रत करता है, बस नफ़रत। और ये कह के शिजान वहाँ पे बैठ जाता है और वो रोने लगता है और कहता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मेरे साथ ही। और तभी वहाँ पर एक क्यूट सा ओमेगा आता है और वो कहता है, गग्गा आपको क्या हुआ, आप ऐसे क्यों रो रहे हैं गग्गा। तब जो शिजान था वो कहता है, वांग जी हमारे अंकल क्रूअल हो गए हैं, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमारी लाइफ में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है और हम क्या कर रहे हैं, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो बस अपनी चीज़ें हमारे ऊपर थोपना चाहते हैं। तब वांग जी कहता है, अंकल आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, गग्गा जिससे प्यार करते हैं उससे शादी करने दीजिए ना, प्लीज़ अंकल आप मान जाइए, आप क्यों ऐसी शर्तें रखते हैं, बचकानी शर्तें क्यों रख रहे हैं। तब वो बूढ़ा इंसान कहता है, क्या तुम मुझे अब सिखाओगे कि मैं क्या शर्तें बचकानी हैं और क्या मैच्योर वाले शर्तें हैं। वांग जी मैंने इसके सामने सीधा सीधा शर्त रखा हुआ है कि अगर इसे अपने प्यार से शादी करनी है तो ये कर सकता है, बाकायदे से कर ले, बट अगर इसने शादी की तो इसे तुम्हें लेके यहाँ से जाना पड़ेगा। तुम और ये लैन फैमिली के जो भी प्रॉपर्टी है उसमें 1% का भी हिस्सा नहीं रखोगे, 1% का भी दावा तुम दोनों का नहीं रहेगा। तब जो वांगजी था वो देखने था और कहता है, अंकल आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, ये आप हम आपके नेफ्यू, और वैसे भी ये प्रॉपर्टी हमारे भी मॉम डैड की थी, हम भी इस प्रॉपर्टी के हकदार हैं। तब कुनैन हंसने लगता है और कहता है, हाँ तुम लोग हकदार थे पर अब नहीं हो, तुम लोग लैन फैमिली के रेपुटेशन को भूल चुके हो, और जो लोग लैन फैमिली के रेपुटेशन को भूल जाते हैं वो लोग, उन लोगों का किसी भी चीज़ में हक नहीं होता है, और तुम दोनों का हक नहीं है। तो तुम दोनों को अगर यहाँ से जाना है तो बाकायदा तुम दोनों जा सकते हो, लेकिन तुम्हें यहाँ की 1 रुपया नहीं मिलेगा, लैन फैमिली का 1 रुपया नहीं। और यहाँ के जो सामान है, तुम इतनी लग्जीरियस लाइफ जी रहे हो उसके भी एक सामान नहीं मिलेगा। और वैसे भी तुम लोग क्या सोचते हो, अगर मैं नहीं होता
तुम लोग आज कहीं सड़क पे भीख मांग रहे होते, कहीं सड़क पे सो रहे होते। मैं था जिसने तुम लोगों को संभाला, और जिसने तुम लोग को संभालने के चक्कर में खुद को भूल गया। तब वांगजी खड़ा होता और कहता, बस अंकल बस, आप अपने एहसानों का बोझ हमारे ऊपर कब तक रखोगे? आपने इतने एहसान किए हैं ना, तो बस ठीक है, आप अब पूरी लैंड फैमिली आप ही संभालो, हमें यहाँ से एक पाई नहीं चाहिए, हम दोनों यहाँ से चले जाएंगे। और जितना भी आपने हमारे लिए किया है ना, समझ लीजिएगा हमारी प्रॉपर्टी आपने लेके हमने वो अपना कर्ज उतार दिया है। और ये कह के वांगजी अपने भाई को देखता है और कहता है, ब्रदर चलिए यहाँ से, हम यहाँ नहीं रहेंगे। तब शिनचैन कहते हैं, पर वांगजी तुम ये क्या कह रहे हो? तुम नहीं रह पाओगे मेरे भाई, तुम नहीं रह पाओगे। मैं तो कैसे भी करके कष्ट में रह लूँगा, लेकिन तुम नहीं रह सकते। तब वांगजी कहता है, भाई आप टेंशन मत लो, मैं आपके साथ कहीं भी रह सकता हूँ, कम से कम इस ज़िंदगी से तो अच्छी रहेगी ना, जहाँ पे हमेशा हमें बताया जाता है कि हम इनके टुकड़ों पर पल रहे हैं। यहाँ पे हमारा कुछ नहीं है, हमारे माता पिता का कुछ नहीं है। और ये कह के वांगजी अपने ब्रदर का हाथ पकड़ता और कहता है, ब्रदर अब हमें यहाँ से चलना चाहिए, चलिए बस बहुत हो गया, हम यहाँ पे अब नहीं रह सकते। और ये कह के वो दोनों जाने लगते हैं। तब कुणाल चिल्लाते हैं और कहते हैं, वांगजी अगर तुम यहाँ से चले गए तो देख लेना, तुम फिर यहाँ पे वापस नहीं आ सकते हो। लैंड मेंशन में तुम्हारी एंट्री वर्जित हो जाएगी और तुम फिर कभी नहीं आ सकते, दोनों भाई कभी भी नहीं आ सकते। तब वांगजी स्माइल करता और कहता है, अंकल हमें यहाँ पे आना भी नहीं है, हम यहाँ से जा रहे हैं, और आप अपने इतने बड़े मेंशन में अकेले रहिए, अकेले एकदम आराम से, आप जहाँ पे मन करे वहाँ आइए जाइए। तब कुणाल हंसते हैं और कहते हैं, अच्छा तो ठीक है, मैं रह लूँगा, पर जो तुमने वॉच पहनी है, जो तुमने अपने कपड़े पहने हैं, ये सब इतने ब्रांडेड शूज़ पहने हैं, ये सब हमारा है, सब मेरा है, मेरे पैसों से तुमने पहना है, और कंपनी को मैंने संभाला है। तब जो शिनचैन था वो पीछे मुड़ता और कहता, अंकल मैं भी तो कंपनी में काम करता था। तब अंकल कहते हैं, हाँ जो भी तुम काम करते थे वो सारे पैसे तुम्हारे थे, तुम्हारे ऊपर खर्च किए हैं, तुम्हें इतनी लग्जीरियस लाइफ देने के लिए तुम्हें पढ़ाया गया है, फ़ॉरेन भेजते। पर वांगजी तो कुछ नहीं करता था। तब शिनचैन कहता है, वांगजी मेरा भाई है। तब अंकल कहते हैं, ठीक है, तुम लोग अपना एक एक रुपया हिसाब करके दे दो, तब मैं समझूंगा कि तुम लोगों के अंदर आत्मनिर्भरता है। तब जो शिनचैन था वो कहता है, बस अंकल बस बहुत हो गया, आप अब ज़्यादा बोल रहे हैं। तब ये कह के वो उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं। पर जो वांगजी था वो कहता है, ठीक है मैं दे दूंगा। और ये कह के अपनी वॉच और जो उसने जैकेट पहना था उसको, शूज़ को, मोबाइल को, सब कुछ वहीं रख देता है और कहता है, बस आप खुश हो गए, अब मैं जा रहा हूँ, अब मैं यहाँ नहीं रुकने वाला। तब कुणाल कहते हैं, हाँ अब ठीक है। और ये कह के वो उनको लेके जाने लगता है शिनचैन को। तब शिनचैन कहते हैं, रुक जाओ वांगजी मैं भी रख दूँ। तब कुणाल कहते हैं, नहीं वांगजी नहीं शिनचैन, तुम अपना लेके जा सकते हो, क्योंकि तुमने मेरे ऑफिस में काम किया है तो मैं इतना तो तुम्हारे ऊपर फेवर कर ही सकता हूँ। तब शिनचैन कहते हैं, नहीं अंकल मुझे आपका फेवर नहीं चाहिए। और ये कह के वो भी रख देते हैं। और शिनचैन जाते हुए कहते हैं, अंकल ये चीज़ हम कभी नहीं भूलेंगे, कभी भी नहीं भूलेंगे, हमें हमेशा याद रहेगा कि हमारे अंकल ने हमें यहाँ से कैसे निकाला था। तब जो कुणाल थे वो कहते हैं, हाँ हाँ याद रखे रहना, तुम्हारी याद रखने से कुछ नहीं होने वाला है। और ये कह के उन दोनों को गार्ड्स को बुला के बाहर निकालने के लिए कहते हैं। तब जो शिनचैन थे वो कहते हैं, अंकल आप टेंशन मत लीजिए, हम लोग खुद चले जाएंगे, आपको इतनी तकलीफ़ उठाने की ज़रूरत नहीं है। और ये चीज़ कह के शिनचैन और वांगजी वहाँ से चले जाते हैं। अब वो लोग लैंड मेंशन से बाहर आ चुके थे और बाहर आने के बाद जो वांगजी था वो रोने लगता है, उसकी आंखों में आंसू थे। तब शिनचैन कहते हैं, क्या हुआ वांगजी, तुम रो क्यों रहे हो? ये डिसीजन तुम्हारा ही था ना, अगर तुम चाहो तो हम अभी भी घर में जा सकते हैं। तब वांगजी अपने ब्रदर को गले लगा लेता है और कहता है, नहीं ब्रदर मुझे अब उस घर में नहीं जाना है, नहीं जाना है। मुझे ये नहीं समझ में आता कि अंकल चाहते क्या हैं, अंकल क्यों ऐसा कर रहे हैं, मुझे नहीं समझ में आ रहा है ब्रदर। तब शिनचैन कहते हैं, वांगजी मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है कि आखिर में अंकल करना क्या चाहते हैं, अंकल ने ऐसा क्यों किया। पर कोई बात नहीं, हम दोनों एक दूसरे का सहारा बनेंगे। और वैसे भी तुम टेंशन मत लो, मेरा बॉयफ्रेंड नीमिंजू वो हमें सहारा देगा, उसका घर में मैं जानता हूँ। तब वांगजी कहता है, क्या सच में? तब शिनचैन कहते हैं, हाँ। और वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं जाने के लिए। और कुणाल अपनी बालकनी में जाके इन दोनों को जाते हुए पैदल देख रहे थे। और ये देख के वो कहीं पे कॉल करते हैं और कहते हैं, उस इंसान को गायब कर दो, ऐसा गायब करो कि वो कभी ना मिले, कभी ना। आखिर में वांगजी और शिनचैन, तुम लोग जाओगे कहाँ, आओगे तो यहीं पे मेरे पास, बस मेरे पास। और ये कह के वो चले जाते हैं अंदर।
इधर वांगजी और शिचान अब निकल चुके थे। वो लोग पैदल चलते हुए जा रहे थे और अभी जो वांगजी था उसके पास पैसे नहीं थे, पर शिचान के पास कुछ पैसे थे। तब वो एक टैक्सी वाले को देते हैं और उससे एक एड्रेस दिखाते हैं कि यहाँ पे लेके चलो, और वो टैक्सी वाला उन लोगों को ले जाके उस जगह पे छोड़ देता है। और जब शिचान वहाँ पे जाके देखते हैं तब देखते हैं जो दरवाज़ा था वहाँ पे ताला लगा हुआ है। ये देख के उन्हें बहुत ज़्यादा ही रोना आता है और वो कहते हैं ये नी मिंजू कहाँ गया, नी मिंजू। तब जो वांगजी था वो कहता है मुझे नहीं पता ब्रदर, वो कहाँ गया मुझे नहीं पता। और ये कह के वो इधर उधर पूछने लगते हैं सबसे। तब उन्हें पता चलता है कि किसी ने नी मिंजू को पकड़ के लेके गया है। और ये सुन के वो जो थे शिचान वो रोने लगते हैं। और यहाँ पर जो कुरान थे तभी शिचान के मोबाइल पे कॉल करते हैं और शिचान जब अपने अंकल का कॉल देखते हैं तब वो थोड़ा डर जाते हैं, पर वो डरते हुए उस कॉल को उठाते हैं और कहते हैं अंकल अंकल आप। तब अंकल कहते हैं क्या हुआ, तुम्हें नी मिंजू नहीं मिला ना, मुझे पता था वो नहीं मिलेगा, और वैसे भी नी मिंजू अब जिंदा बचा भी है कि तुम उसको लोगे, और तुम यहीं वहीं इंतज़ार करो, तुम्हें प्रूफ मिल जाएगा कि नी मिंजू जिंदा नहीं है। फिर उसके बाद तुम्हारे ऊपर है, तुम यहाँ पर आना चाहते हो कि नहीं। और मैं इस बार लास्ट बार तुम लोगों को चांस दूंगा यहाँ आने का, अगर नहीं आना चाहते तो कोई बात नहीं, मत आना। और ये कह के वो फ़ोन कट कर देते हैं, अंकल फ़ोन कट कर देते हैं। और तभी वहाँ पे एक वैन आती है और उस वैन से तो कुछ लोग निकलते हैं और वो लोग वहाँ पे एक पॉलीथीन फेंक के चले जाते हैं वांगजी के सामने। और वांगजी जब वो पॉलीथीन उठा के देखता है तब वो देख के डर जाता है और उसके हाथों से वो पॉलीथीन गिर जाती है। और जो यहाँ पे शिशांत है वो भी होश में नहीं रहते, और क्योंकि उनका भाई डर गया था और वो वहाँ उधर भागते हैं क्योंकि उन्हें कुछ शक हो गया था। और तब वांगजी कहता है गगा गगा उसमें देखो गगा, उसमें देखो। और ये कह के वो देखने को कहता है, और जब उसमें जो शिचान थे वो देखते हैं तब वो हैरान हो जाते हैं क्योंकि उसमें नी मिंजू के कपड़े थे जिसमें ब्लड लगा हुआ था। ये देख के शिचान वहीं पे फूट फूट के रोने लगते हैं, बहुत ज़्यादा ही शिचान रोते हैं, बहुत ज़्यादा ही उन्हें बहुत रोना आता है। और तभी वहाँ पे जो नहो सेंग था वो आता है और वो भी अधमरी हालत में था क्योंकि उसको भी बहुत ज़्यादा चोट लगी थी। और नहो सेंग एक ओमेगा है। तब जो शिचान है वो नहो सेंग को देखते हैं और वो तुरंत जाते हैं नहो सेंग के पास और कहते हैं नहो सेंग जैसे तुम्हारा ब्रदर कहाँ है नहो सेंग। तब नहो सेंग वहीं बैठ के रोने लगता है और कहता है ब्रदर को उन लोगों ने बहुत मारा, ब्रदर नहीं बच पाया। और ये कह के नहो सेंग रोने लगता है और वो तुरंत बेहोश हो जाता है। तभी जो शिचान थे उन्हें समझ में नहीं आता वो क्या करे। तभी वांगजी कहता है ब्रदर हमें इसे हॉस्पिटल लेके जाना होगा, हॉस्पिटल। तब शिचान कहते हैं ठीक है चलो हम हॉस्पिटल चलते हैं। और ये कह के वो दोनों हॉस्पिटल लेके जाते हैं नहो सेंग को। और इधर नहो सेंग को कुछ टाइम के बाद होश आता है और नहो सेंग शिचान को देख के बहुत ज़्यादा ही रोने लगता है। वो कहता है गगा मेरी गगा की क्या गलती थी, गगा मेरी गगा की क्या गलती थी, जो लोगों ने उन्हें मार दिया गगा, उन्हें मार दिया मेरे सामने, उन्हें तड़पा के मार दिया गगा, मार दिया। और ये कह के जो नहो सेंग था वो बहुत ज़्यादा ही रोने लगता है। नहो सेंग चिल्ला रहा था और इधर जो शिचान थे वो नहो सेंग को संभालने की कोशिश कर रहे थे, पर वो खुद को संभाले कि नहो सेंग को संभाले उन्हें तो समझ में नहीं आता। लेकिन हाँ उन्हें नहो सेंग को संभालना होगा, आखिर में नहो सेंग उनके प्यार का ब्रदर है, जिससे वो प्यार करते थे, उसका भाई है। तो अब नहो सेंग की जिम्मेदारी उनकी है और जैसे वांगजी उनका भाई है वैसे नहो सेंग भी उनका भाई ही है। वो नहो सेंग को अब ऐसे छोड़ नहीं सकते। तब जो डॉक्टर थे वो आते हैं और कहते हैं देखिए इन्हें अभी सोने दीजिए और इन्हें अभी शांति की जरूरत है, और वैसे भी अब ये ठीक है तो आप इन्हें शाम तक लेके जा सकते हैं। और ये कह के डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। तब जो शिचान थे वो नहो सेंग को बहुत अच्छे से सुला देते हैं और इधर वांगजी और जो लान शिचान थे वो लोग बैठे हुए थे और उन दोनों की आंखों में आंसू थे। तब वांगजी कहता है ब्रदर अंकल ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। तब शिचान कहते हैं वांगजी अंकल ने हमें फिर से घर में लाने के लिए ये सब किया। तब वांगजी अपने ब्रदर का हाथ पकड़ लेता है और कहता है ब्रदर हम उस घर में अब नहीं जाएंगे, अगर अंकल हमें मारना भी चाहते हैं तो ठीक है, वो हमें ख़त्म करने, पर हम उस नर्क में फिर नहीं जाएंगे क्योंकि हमेशा अंकल के हिसाब से हमें चलना पड़ता था, पर अब नहीं। अब तो उन्होंने तो आपके प्यार को भी ख़त्म कर दिया। अब आप क्यों जाएंगे वहाँ पे, मत जाइए ब्रदर, मत जाइएगा। तब जो शिचान थे वो कहते हैं हाँ तुम सही कह रहे हो, हम चाहे नरक की ज़िंदगी जी लेंगे लेकिन वहाँ पे कभी नहीं जाएंगे, कभी नहीं। और ये कह के वो वांगजी को गले लगाते हैं और हमें 1 हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है। 1 हफ्ते बाद नहो सेंग और लान वांगजी और लान शिचान
तीनों लोग जो नेहा सिंह का घर था जहाँ पे ताला पहले लगा हुआ था वहाँ पे ही अब रह रहे थे। और यहाँ पे ये नेहा सिंह का खुद का घर था ना, नी मिंजू का। तो अब ये लोग यहाँ पे रह रहे थे और यहाँ पे जो घर था वो छोटा सा ही था। वहाँ पे छोटा सा गार्डन था और वहाँ पे 4 कमरे थे और किचन था ओपन, और बहुत अच्छा घर था। एक छोटी सी फैमिली को रहने के लिए बहुत प्यारा सा था। और वहाँ पे बगीचे थे जहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे फ्लावर्स लगे हुए थे। और अभी तीनों लोग घर में बैठे हुए थे और वहाँ पे जो शिचान था वो कहता है मैंने जॉब के लिए अप्लाई किया है, लेकिन कोई कंपनी अभी मुझे जॉब देने के लिए तैयारी नहीं है। अंकल को जहाँ पता चल रहा है वहाँ पे वो मुझे जॉब नहीं करने दे रहे हैं, तो मुझे कोई पार्ट टाइम जॉब ही देखनी पड़ेगी जिससे हमारा गुजारा हो सके। तब वांगजी कहता है ब्रदर आप टेंशन मत लो, मेरी पढ़ाई पूरी हो चुकी है, मैं भी जॉब कर सकता हूँ और मैं कहीं पार्ट टाइम जॉब देखता हूँ, आप बस अपनी नौकरी पे ध्यान दो। तब शिचान कहते हैं नहीं वांगजी तुम नहीं कर पाओगे, तुम्हें पता है ना तुमने आज तक ये सब चीज़ें नहीं की हैं। तब वांगजी कहता है ब्रदर आप मेरी टेंशन मत लो, मैं कर लूँगा, सब कुछ एकदम बेहतर रहेगा। और ये कहकर वो अपने भाई को समझाता है। तब शिचान कहते हैं पर वांगजी मुझे तुम्हारी टेंशन हो रही है, तुम कर तो लोगे ना। तब वांगजी कहता है ऑफ कोर्स का मैं कर लूँगा, मैं सब कुछ कर लूँगा, आप टेंशन मत लो। तब नेहा सिंह कहता है आप लोग को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं एक कैफ़े में काम करता हूँ और उसका सैलरी मुझे मिल जाता है महीने का, आप टेंशन मत लो, मैं कल से ही जाके वहाँ पे जॉब शुरू कर दूँगा, क्योंकि घर का खर्चा चलाने के लिए पैसे तो चाहिए ना। तब जो लास्ट शिक्षक थे वो कहते हैं नहीं नेहा सिंह तुम्हें नौकरी करने की ज़रूरत नहीं है, तुम अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, और वैसे भी इस बार तुम्हारा लास्ट सेमेस्टर है कॉलेज का और तुम्हें अभी अपने पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए। तब नेहा सिंह कहता है कोई बात नहीं, जब नी मिंजू गगा थे तब भी मैं काम करता था और अभी भी मैं काम कर सकता हूँ, जब तक आप लोगों को काम ना मिले तब तक आप लोग आराम से रहिए, आप लोग टेंशन मत लीजिए। तब शिक्षण कहते नहीं मैंने तुम्हारी जिम्मेदारी उठाने का सोचा है तो तुम मेरी जिम्मेदारी नहीं उठा सकते, समझे, और मैं तुम्हारे लिए कोई बर्डन नहीं बनना चाहता, मैं बस तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ और मैं खुद जॉब ढूंढ लूँगा, तुम टेंशन मत लो। तब जो नेहा सिंह था वो कहता है कि हाँ मुझे पता है आप मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले चुके हो और आप जॉब ढूंढ लोगे, पर मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही है, मैं जॉब करना चाहता हूँ, आप टेंशन मत लो, मैं पर जाता रहूँगा। और अगर वांगजी चाहता है कि वो भी काम करे तो वो जहाँ पे मैं काम करता हूँ वहाँ के जो मालिक हैं वो बहुत अच्छे हैं, तो वहाँ पे वांगजी वहाँ पे ट्राई कर सकता है कैफ़े में काम करना और वहाँ की जॉब वांगजी के लिए भी बेहतर रहेगी, पहला एक्सपीरियंस। तब जो वांगजी था वो कहता है ठीक है नेहा सिंह मैं तुम्हारे साथ कल से ही जाऊँगा वहाँ पर। तब नेहा सिंह कहता है ठीक है और फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं अपने अपने कमरे में। और इधर जो लान शिचान थे वो नी मिंजू के रूम में थे और वो नी मिंजू की फ़ोटो उसके कपड़े देख देख के बस उनकी आंखों में आंसू आ रहे थे और वो बैठ के रो रहे थे और कह रहे थे अंकल आपने ऐसा क्यों किया, आपने क्यों किया, हमने तो अपनी प्रॉपर्टी अपना पैसा सब कुछ छोड़ दिया, फिर भी आपने मेरे प्यार को मार दिया अंकल, मैं ये चीज़ अब कभी नहीं भूल सकता, कभी भी नहीं भूल सकता कि आपने मेरे साथ क्या किया है। और ये कह के ब्लैन शिचन बहुत ज़्यादा ही रो रहे थे और इधर जो वांगजी था वो अपने रूम में था और वो अपनी गगा की आवाज़ें सुन पा रहा था, क्योंकि बगल वाला ही रूम था, कि उसके गगा कितना ज़्यादा रो रहे हैं। और इधर नेहा सिंह को दिखाते हैं, नेहा सिंह भी शिचान इतने ज़ोर से रो रहे थे कि उसे भी सुनाई दे रहा था और वो भी अपने रूम में सोच रहा था कि उसके गगा कहाँ चले गए। पर हाँ वो खुश नसीब है कि उसके गगा ने एक ऐसे इंसान को प्यार किया जो नेहा सिंह के साथ रहेगा और नेहा सिंह को अकेला नहीं फील होगा, उसे ये नहीं लगेगा कि उसके गग्गा चले गए। अब उसके गग्गा की जगह लान शिचान गग्गा आ चुके हैं जिसको वो कुछ नहीं होने देगा, वो उनके साथ ही रहेगा, उन्हें प्रोटेक्ट करेगा। और अब उसे एक भाई भी तो मिल गया है जो लान वांगजी है। हाँ थोड़ा खड़ूस है, ज़्यादा बात नहीं करता है, लेकिन जो भी है अच्छा है, ये सोचता है नेहा सिंह। फिर अब हमें दिखाते हैं नेक्स्ट डे। आज जो वांगजी था वो नेहा सिंह के साथ जा रहा था उसके कैफ़े में काम करने के लिए और इधर लान शिचान जा रहे थे एक नए कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए, जहाँ से इंटरव्यू के लिए उनके पास मैसेज आया था। तो लान शिचान कहते हैं अगर ये जॉब मिल गई तो तुम लोगों को जॉब करने की ज़रूरत नहीं है। तब वांगजी कहता है भैया अगर अंकल को पता चल गया तो ये जॉब मिलने वाली नहीं है, मुझे पता है अंकल अपने ज़िद में कुछ भी कर सकते हैं, वो अपनी ज़िद में अंधे हो जाते हैं। तब जो लान शिचान थे वो कहते हैं मैं जानता हूँ वांगजी वो अपने ज़िद पे अंधे हो जाते हैं, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, बस हमें अब अपनी लाइफ को उनसे दूर रखना है और
अपनी लाइफ को अब धीरे धीरे सेटल करना है और तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारी हर तरह से मदद करने की कोशिश करूँगा। और नौसंग तुम भी अपना ध्यान रखना, अभी तुम कुछ दिन पहले हॉस्पिटल से आओ। तब नौसंग कहता है आप टेंशन मत लो गंगा, मैं एकदम ठीक हूँ। और ये कह के वो और वांगजी चले जाते हैं और नौसंग पैदल जाएगा। तब जो वांगजी था वो कहता है नौसंग पैदल। तब नौसंग कहता है अरे वांगजी हमें पैसे बचाने होंगे और इसलिए हमें पैदल ही जाना होगा। तब वांगजी कहता है पैसे। तब नौसंग कहता है हाँ मैं पैसे बचाने के लिए पैदल ही जाता हूँ, तो तुम्हें भी मेरे साथ पैदल ही चलना होगा और अगर नहीं जाना है तो बता दो, मैं तुम्हें नहीं लेके जाऊँगा। तब वांगजी बोलता है तुम इतने भड़क क्यों रहे हो, हाँ हाँ चल रहा हूँ, पैदल चल रहा हूँ। और ये कह के वो दोनों जाते हैं पैदल ही। और उस कैफ़े में पहले वांगजी को दिक्कत तो हो रही थी, लेकिन धीरे धीरे नौसंग उसे बताता है और ओनर ने तो तुरंत ही रख लिया था, क्योंकि उसको भी आदमियों का काम था, यहाँ पे भीड़ ज़्यादा होती थी तो इसलिए उसको भी काम था, तो इसलिए उसने रख लिया था वांगजी को। और वांगजी और नौसंग अब वहाँ पे काम करने लगे थे और ऐसे ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं, 1 से 2 दिन, 2 से 4 दिन। और जो लायन शिचान थे वो इंटरव्यू दे के आए थे, पर उनके जॉब का कुछ भी नहीं हुआ था, उन्हें जॉब नहीं मिली थी। और ये देख के जो लायन शिचान थे वो बहुत ज़्यादा हताश हो गए थे, उन्हें बहुत बुरा लग रहा था कि उन्हें कोई जॉब ही नहीं दे रहा है उनके अंकल की वजह से, क्योंकि लायन शिचान को पता है उनके अंकल ने हर जो कंपनीज है वहाँ पे कह दिया होगा कि लायन शिचान को जॉब नहीं मिलनी चाहिए। पर लायन शिचान भी अपने जिद पर है, वो अब लायन मैंशन वापस नहीं जाएंगे, उस ज़िंदगी को जीने के लिए तो नहीं जाएंगे। और वैसे भी वांगजी ने भी कह दिया है कि वो नहीं जाना चाहता, तो लायन शिचान के पास तो अब कोई रीज़न ही नहीं है वहाँ जाने का। और लायन शिचान कहते हैं तुम लोग टेंशन मत लो, मैं जॉब ढूंढ रहा हूँ, मैं ही कितना ज़्यादा बेकार हूँ जो बैठ के बस खा रहा है और तुम दोनों कमा रहे हो। तब नौसंग कहता है नहीं गग्गा आप ऐसे मत बोलो, आपको जब जॉब मिल जाएगी ना तब हम लोग 1 महीने बैठ के खाएंगे, आप खिलाना। तब इस पर शिचान हंस देते हैं और कहते हैं हाँ ठीक है मैं तुम लोगों को खिलाऊँगा। और ये कह के वो अब अपने रूम में चले जाते हैं। और ऐसे ही 3 दिन और हो जाते हैं और 3 दिन के बाद लायन शिचान के पास कॉल आती है, उन्हें जियान कंपनी में काम मिल चुका था। और आज लायन शिचान बहुत ज़्यादा खुश थे, वो सीधा वांगजी और नौसंग के कैफ़े पे पहुंच जाते हैं। और वहाँ पे जाने के बाद वो कहते हैं कि मेरी जॉब लग गई है जियान कंपनी में, और तुम्हें पता है ना कि जियान कंपनी और लायन कंपनी एक दूसरे के राइवल्स हैं, इसीलिए अंकल की वहाँ चली नहीं होगी और मुझे जॉब मिल गई। तब वांगजी कहता है पर आपको क्यों मिल गई, आप तो सरनेम लायन ही कैरी करते हो। तब लायन शिचान कहते हैं हाँ मैं करता हूँ, लेकिन उन्होंने मुझे जॉब दे दी, तो इस बात की मुझे खुशी है कि मुझे जॉब मिल गई और मैं अब वहाँ पे काम करूँगा, मैं खुश हूँ। और ये कह के वो कहते हैं चलो आज मैं तुम दोनों को ट्रीट दूंगा। तब वांगजी कहता है नहीं नहीं गंगा हमें पैसे बचाने हैं, आप कुछ भी ट्रीट नहीं दे सकते। और ये कह के वो उंगली दिखाता है। तब नौसंग कहता है पर क्यों, हमें ट्रीट लेनी चाहिए। तब वांगजी कहता है नौसंग ये तुम क्या कह रहे हो, तुमने ही मुझे रोज़ इतनी दूर पैदल चलाते हो कि हमें पैसे बचाने हैं, तुम टैक्सी का 10 रुपये बचाते हो और आज तुम खाना खाने के लिए कह रहे हो 500 का। नहीं नहीं नौसंग हम खाना खाने नहीं जाएंगे, हम वो पैसे बचाएंगे, कम से कम रोज़ टैक्सी में तो आ सकेंगे। तब शिचान कहते हैं अरे वांगजी तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें टैक्सी के पैसे अब दे दिया करूँगा और चलो आज खाना भी खा लो। और ये कह के वो हंसने लगते हैं और जो नौसंग था वो भी हंसने लगता है और कहता है वांगजी तुम मुझसे बदला ले रहे हो। तब वांगजी कहता है और क्या, मुझे बदला लेना ही पड़ेगा ना, तुम ऐसे बिहेव करते हो कि मैं परेशान हो जाता हूँ, तुम मुझे गधों की तरह पैदल चलवाते हो इतनी दूर दूर तक, मेरे पैर नाजुक से पैर कैसे हो जाते हैं। तब नौसंग कहता है अच्छा ठीक है अब नहीं चलवाऊंगा, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे पैर इतने नाजुक हैं। तब वांगजी कहता है ऑफकोर्स मेरे पैर बहुत नाजुक हैं नौसंग, बहुत नाजुक हैं। और ये कह के वो लोग चले जाते हैं खाना खाने के लिए। और खाना खाते हुए वो लोग खूब ज़्यादा एंजॉय करते हैं, मतलब वो लोग किसी कहीं 5 स्टार में नहीं गए थे, बस एक नॉर्मल से जगह पर गए थे जहाँ पे वो लोग खाना खाते हैं, बस वो छोटी सी प्लेस थी नॉर्मल सी। तो वहाँ पे खाना खाने के बाद अब ये लोग आते हैं घर पे, और घर पे आने के बाद सब लोग अपने अपने रूम में चले जाते हैं सोने के लिए, क्योंकि सब के सब थक चुके हैं। अब हमें नेक्स्ट डे दिखाया जाता है, आज लायन शिचान तैयार होके जा रहे थे और इधर जो नौसंग था और विंग थे वो भी लोग तैयार हो रहे थे अपने कैफ़े पे जाने के लिए। तब लायन शिचान कहते हैं तुम दोनों चल रहा हो, चलो मैं भी तुम लोग के साथ ही चलता हूँ। तब जो वांगजी था वो कहता है नहीं नहीं काका आप जाओ, आप यहाँ से टैक्सी कर लेना, आप चले जाना, और वैसे भी मुझे और नौसंग को तो पैदल ही जाना है। तब जो लायन शिचान थे वो कहते हैं मैं पैसे दे देता हूँ, तुम लोग कोई चीज़ ले लेना उससे जाना। तब जो नौसंग था वो कहता है नहीं नहीं हम पैदल ही जाएंगे, और वांगजी सही कह रहा है हमें पैदल ही जाना चाहिए, इससे हमारी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। और ये कह के वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और इधर लायन शिचान निकलते हैं और वो
लॉक लगा के जाने लगते हैं और तब तक जो वांगजी था और नाहसेंग था वो लोग चले गए थे। तभी वहाँ पे एक कार आके रुकती है और जब शिचान पीछे मुड़ के देखते हैं तो थोड़ा हड़बड़ा जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे लान शिचान के पास लान कुरान आ चुके थे और वो देखते हैं लान शिचान को। तभी लान कुरान बोलते हैं, वांगजी कहाँ है? तुम उसे एक कैफ़े में काम करा रहे हो? मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है शिचान, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? और तुम खुद जाके जियान कंपनी में काम कर रहे हो आज से, जो हमारे राइवल हैं। तभी शिचान स्मोक करते हैं और कहते हैं, अंकल आपको पता चल ही गया तो मेरे बताने का कोई फ़ायदा तो है नहीं, तो इससे अच्छा आप जब सब कुछ जानते ही हो तो आप जानो, और मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ, कुछ भी नहीं। तो आप ज़्यादा इन सब में एंटरफेयर मत करो, और वैसे भी आपने हमारी ज़िंदगी तो जहन्नुम बना ही दी है, तो अब आप यहाँ से जाइए, हमें आपसे कोई बात नहीं करनी। तब लान कुरान कहते हैं, शिचान मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। तब शिचान कहते हैं, हाँ अंकल क्या छोड़ेंगे आप, और छोड़ने के लिए बाकी क्या बचा है कि आप छोड़ ही देंगे? आपको जो करना है वो कर लीजिए, और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इन सब चीज़ों से, बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता है। और ये कह के वहाँ से लान शिचान चले जाते हैं गुस्से में। उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा था अपने अंकल के ऊपर, और इधर कुरान अपने हाथों के मुट्ठी बना लेते हैं और वांगजी और नाहसेंग को दिखाते हैं। वो लोग अपने जो कैफ़े था वहाँ पे काम कर रहे थे, और अब धीरे धीरे इनकी लाइफ स्टेबल होने लगी थी और दिन बीतने लगे थे। और इधर लान शिचान अपनी ऑफिस के बारे में बताते थे कि उनके दो बॉस हैं, एक जियानचन है और एक विवुशियान है, दोनों भाई हैं। तब जो वांगजी था उसका सबसे पहले यही सवाल था कि उन दोनों के सरनेम क्यों अलग है, एक वी है और एक जियान है, तो इसमें कुछ गड़बड़ नहीं लगती है। तब जो शिचान थे वो कहते हैं, देखो वांगजी मुझे इन सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो लोग चाहे जो, लेकिन बॉस बहुत अच्छे हैं, वो दोनों बहुत अच्छे हैं और मुझे वहाँ पे काम करने में सच में अच्छा भी लगता है। तब जो नाहसेंग था वो कहता है, हाँ मैंने भी सुना है वो दोनों भाई हैं, लेकिन जो मिस्टर वी हैं वो अडॉप्टेड है, उन्हें अडॉप्ट किया गया। तब जो लान शिचान थे वो कहते हैं, नाहसेंग सच में? तब नाहसेंग कहता है, हाँ हाँ गगा मैंने सुना है वो अडॉप्टेड है, और वो लेकिन काम बहुत करते हैं और उनको उनके घर में बहुत ज़्यादा ही माना जाता है। वो जो भी प्रोजेक्ट्स पे हाथ रख देते हैं वो प्रोजेक्ट एकदम सोना बन जाता है, उससे प्रॉफिट बहुत होती है, और वो बड़ाई करने लगता है लान वांगजी के सामने। तब लान वांगजी कहता है, क्या तुम विवुशियान को पसंद करते हो जो तुम ऐसा बता रहे हो? तब नहीं हो सकता, नहीं नहीं मैं पसंद नहीं करता हूँ, बस मैं जानता हूँ, मैंने अपने कॉलेज में इन लोगों को देखा हुआ है ना। तब जो वांगजी था वो कहता है, क्या सच में तुमने देखा है? तब जो नाहसेंग था वो कहता, हाँ मैंने देखा है, पर तुम नहीं देखे होगे वांगजी। तो वांगजी कहता, हाँ मैंने नहीं देखा है, क्योंकि मैं कभी ऐसे लेक्चर्स होते थे तो मैं जाता ही नहीं था, मुझे ये सब बड़ा बोरिंग लगता था। तब नाहसेंग कहता है, हाँ मुझे पता चल गया है कि तुम्हें ये सब चीज़ें नहीं पसंद है, इसलिए तो मैंने कहा तुम तो इन लोगों को जानते ही नहीं होगे। तब जो वांगजी था वो हंसने लगता है और कहता है, हाँ हाँ समझ गया। और ये कह के वो लोग हंसने लगते हैं, और तभी जो शिचान थे वो कहते हैं, वांगजी तुम्हारी ग्रेजुएशन पूरी हो चुकी है, तो क्यों ना तुम मेरे ऑफिस में इंटर्न बन के काम करो और सैलरी भी अच्छी मिलेगी। तब वांगजी कहता है, पर गगा मुझे मिल जाएगी? तब शिचान कहते हैं, हाँ मिल तो सकती है, क्योंकि तुम्हें पहले देखना होगा वहाँ पर अपने जॉब के लिए रिज्यूमे ऑनलाइन वहाँ पर सबमिट करना है, तो तुम कर दो, और कल उसकी लास्ट डेट है, ठीक है? तो आज रात में और चाहे कल शाम तक कर देना। जैसे अगर कोई जॉब हो तो तुमको भी मिल जाएगी, और मुझे लगता है तुम्हें जॉब मिल जाएगी वहाँ पे, बस कुछ टाइम के लिए इंटर्न के लिए, परमानेंट नहीं रहेगी, पर सैलरी अच्छी मिल जाएगी, काफ़ी ज़्यादा अच्छी मिल जाएगी, और कैफ़े से ज़्यादा ही रहेगी। तब नाहसेंग कहता है, परफेक्ट, ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम्हें वहाँ पर सैलरी अच्छी मिल जाएगी, वांगजी तुम कर लो। तब जो वांगजी था वो कहता, पर नाहसेंग तुम अकेले पड़ जाओगे। तब नाहसेंग कहता है, मैं अकेले नहीं पढ़ूंगा, तुम मेरी टेंशन मत लो, कम से कम ये तो रहेगा कि तुम दोनों ज़्यादा पैसे ला रहे हो और मुझे ऑटो के पैसे मिलेंगे, और मैं अपने टैक्सी से जाऊंगा अपने कैफ़े पर, और मुझे पैदल नहीं चलना पड़ेगा। और वांगजी तुम्हारे लिए भी अच्छा है कि तुम मुझे पैसे दोगे, मेरा खर्चा तो उठाना है तुमको। तो वांगजी कहता है, हाँ 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 समझ गया, ज़्यादा अब बोलो मत, मैं तुम्हारा खर्चा उठा लूँगा। और ये कह के वो भी स्माइल करता है। फिर वो लोग प्लान बनाते हैं कि हाँ अभी नाहसेंग के लैपी से वांगजी अपना जो रिज्यूमे है वो भेज देगा। और फिर कुछ टाइम के बाद वांगजी नाहसेंग के लैपी से अपना रिज्यूमे डाल देता और कहता है, भाई मैंने जियान कंपनी में डाल दिया, पर क्या इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा? तब जो लान शिचान थे वो कहते हैं, ऑफकोर्स अगर तुम उसके लिए अच्छे हुए तो बुलाए जाओगे, क्योंकि अभी बहुत सारी जगह खाली है, इंटर्न की जगह खासकर खाली है, वो भी 3-4, तो
तो मुझे लगता है कि तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, और वैसे भी तुम स्मार्ट हो रही। और ये कह के वो वांग जी के बालों को रफल करते हैं और वांग जी खुश हो जाता है। और अब हमें दिखाते हैं डायरेक्ट 3 दिन बाद का सीन। 3 दिन बाद वांग जी के पास मैसेज आ चुका था कि वो आके इंटरव्यू दे दे, और ये देख के वांग जी बहुत ज़्यादा ही खुश हो गया था। और वो कहता हाँ फाइनली मुझे मिल गया जाने का मौका, और मैं अब गग्गा के साथ काम करूँगा। और ये कह के वो अब दिखाता है मैसेज। तब 2 दिन के बाद बुलाया गया था। तब शीशन कहते हैं ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम मेरे साथ ही चलना। तब वांग जी कहता है ठीक है गग्गा। और ये कह के वो लोग अब अपने अपने काम पे चले जाते हैं, क्योंकि अभी वांग जी ने कैफ़े का काम नहीं छोड़ा है। और आज वांग जी अभी जा रहा है काम पे ही, और बस उस दिन के लिए छुट्टी लेगा जिस दिन इंटरव्यू रहेगी, क्योंकि जब तक यहाँ की जॉब कंफर्म नहीं होगी तब तक वांग जी ने कहा है कि वो कैफ़े की जॉब नहीं छोड़ सकता है। कम से कम कुछ तो अर्निंग होगी जितने दिन काम करेगा। तब हमें दिखाते हैं डायरेक्ट अब जिस दिन उनका इंटरव्यू था, मतलब वांग जी का इंटरव्यू था, और शिचान अब साथ में जाने वाले थे वांग जी के। और हमें यहाँ दिखाया जाता है वांग जी का इंटरव्यू 10 बजे से था, और शिचान ऑफिस जाते थे 8 बजे। और शिचान कहते हैं ठीक है वांग जी, मैं तुम्हारे साथ ही चलूँगा। तब वांग जी कहता है ठीक है गगा। तभी वांग जी बैठा हुआ था, अभी ब्रेकफास्ट कर रहा था, और इधर शिचान की मोबाइल पे एक मैसेज आता। और जब वो मैसेज देखते हैं तो खड़े हो जाते हैं और कहते हैं वांग जी मुझे माफ़ कर दो, पर मुझे ऑफिस जाना होगा। एक्चुअली मेरे बॉस की इंपॉर्टेंट मीटिंग है, तो उसमें मुझे जाना पड़ेगा। तब वांग जी कहता है गग्गा आपने तो कहा था आप मेरे साथ ही जाएंगे। तब शिचान कहते हैं हाँ वांग जी मैंने कहा था, पर मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं पता था कि मुझे अचानक से बुला लिया जाएगा, और मैंने हाफ डे का ऑफ लिया था, पर मुझे बुलाया जा रहा है तो मैं जा रहा हूँ। तब जो वांग जी था वो कहता है ठीक है गगा आप चले जाओ। और शिचान ने ये सोचा था कि जब वो जाएंगे तो इंटरव्यू 12 बजे तक चलेगा, तब तक वो वांग जी के साथ ही रहेंगे, तो उनका हाफ डे का उन्होंने छुट्टी ले लिया था, पर अब उन्हें जाना पड़ेगा। तब वांग जी कहता है ठीक है गग्गा आप जा सकते हैं, मैं चला जाऊँगा अकेले, वैसे भी मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ। तब शिचान कहता है हाँ हाँ ठीक है अब तुम बड़े हो गए, अब तुम 21 साल के हो गए। और ये कह के वो चले जाते हैं। और इधर हमें वांग जी को दिखाते हैं। वांग जी अब उसके धीरे धीरे जाने का टाइम होने लगा था, तो वो अपने रूम में जाता है, और अपने रूम में जाके अपने कपड़े निकालता है और उन्हें पहनने लगता है। और आज एकदम फॉर्मल ड्रेस में वांग जी तैयार हो रहा था, क्योंकि ये कपड़ा अभी शिचान ने कल ही खरीद के वांग जी को दिया है कि तुम कल यही इंटरव्यू में पहन के जाना, क्योंकि जब इंटरव्यू होता है तो ऐसे ही फॉर्मल ड्रेस पहनी जाती है। तो वांग जी अपने भाई की बातें कैसे टाल सकता है, तो वो यही कपड़े पहन के जाएगा। और वांग जी उन कपड़ों को देख के स्माइल करता है, और वो ब्लू कलर का सूट था जिसको पहनना था वांग जी को, और वांग जी उस सूट को पहन के तैयार हो जाता है और अपने बालों को सेट करता है। और बालों को सेट करने के बाद बाहर आता है और अपना जो रिज्यूमे था और डॉक्यूमेंट्स थे सब कुछ ले लेता है। और लेने के बाद अब वांग जी कहता है वांग जी तू कॉन्फिडेंट रह, अब तुझे ये जॉब मिल जाएगी। और ये कह के अपने घर से वांग जी निकल जाता है, और अब वो जाने लगा था पैदल ही। और वो टैक्सी देख रहा था, उसे मिल ही नहीं रही थी, ऑनलाइन भी कोई भी टैक्सी खाली नहीं थी। तो वो सोच रहा था अब वो क्या करे, इस टाइम एक भी टैक्सी नहीं खाली है, वो कैसे जाएगा। और ये सोचते वो पैदल पैदल जाने लगा था, और पैदल जाते हुए वो अपनी मोबाइल को देखने लगता है। उसकी मोबाइल और वो अपने मोबाइल में स्क्रॉल करते हुए जाता था, तभी उसके मोबाइल पे कॉल आती है, और वो कॉल देख के वांग जी एकदम हड़बड़ा जाता है। और जब उस कॉल को उठाता है तब उधर से आवाज़ आती है हेलो वांग जी, मैंने सुना है तुम भी जियांग कंपनी में जा रहे हो इंटरव्यू देने के लिए, तुम लोग दोनों भाई नहीं सुधरोगे। और ये कह के वो इंसान हंसने लगता है। तब वांग जी कहता है आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे पास कॉल करने की, और मेरा नंबर आपको मिला कैसे, आपको किसने दिया मेरा नंबर। तब उधर से आवाज़ आती है ये तुम्हारा जानने का बिजनेस नहीं है कि मैंने कहाँ से तुम्हारा नंबर लिया है, बट तुम बहुत बुरा कर रहे हो वांग जी, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। आखिर में तुम अपने भाई जैसे कैसे बन सकते हो वांग जी, मुझे तो समझ में आता। तुम दोनों भाई चाहते क्या हो, क्या चाहते हो मुझे बता दो, क्या मुझे ऐसे परेशान करना चाहते हो। तब वांग जी कहता है देखिए हमने आपसे अपने सारे रिश्ते ख़त्म कर दिए, हम लोग आपका घर छोड़ के चले आए, तो आप हमारे पीछे क्यों पड़े, हमें सुकून से रहने दीजिए। और अगर आपने मेरे पास फिर से कॉल किया तो मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, मैं आपको बहुत। तभी जो कुरान थे वो कहते हैं क्या बहुत वांग जी क्या बहुत। तब वांग जी कहता है अंकल अगर आपने फिर से कॉल किया तो मैं सीधा पुलिस के पास जाऊंगा और नी मुंजो के मर्डर चार्ज में आपको गिरफ्तार करवाऊंगा। तब कुरन हंसने लगते हैं और कहते हैं रियली तुम मुझे गिरफ्तार करवा सकते हो। नहीं करवा सकते हो वांग जी, नहीं करवा सकते। आजकल बस पैसा और रुतबा बहुत है किसी के मुंह को बंद करने के लिए, और मैं जहाँ पे अपना पैसा और रुतबा दिखाया ना वहाँ पे कोई भी मेरे खिलाफ एक
एक कंप्लेन नहीं लेगा। तब वांगजी कहता है अंकल आप भूल जाओ, देखना मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, और अगर आपने शशांक को परेशान किया तो देख लेना। तब जो अंकल थे वो हंसने लगते हैं और कहते हैं हाँ हाँ समझ गया तुम क्या कहना चाहते हो, पर मुझे मज़ा आ रही है ऐसे। तो ये कह के वो हंसने लगते हैं और फिर फ़ोन कट कर देते हैं। और वांगजी कहता है हाँ इन्हें चाहिए क्या, और ये कह के वो रोड क्रॉस कर रहा था। रोड क्रॉस करते हुए तभी जो ग्रीन लाइट थी वो हो जाती है ट्रैफिक का, और उधर से अब कार आने लगी थी। और ये देख के वांगजी हड़बड़ा गया था क्योंकि उसे समझ में नहीं था वो किस तरह वांगजी दौड़ते हुए वहाँ से निकलने लगता है और उसके सामने एक कार आ जाती है अचानक से, और वांगजी अपनी आंखें जोर से बंद कर लेता है क्योंकि वो अभी पहुँचने वाला था, बट उसके सामने एक ब्लैक कलर की कार आ गई और वो अपनी आंखें बंद करके वहीं खड़ा हो जाता है। और तभी वो इंसान ब्रेक लगा देता है, और ब्रेक लगाने के बाद जो वांगजी था वो एकदम डरा सहमा था, अपनी आंखें बंद किया था और आंखों पे चश्मे भी थे उसके। और जो इंसान कार में था वो उस लड़की को देखता रह गया था, और तभी जो उसके बगल में बैठा हुआ था वो निकलता है और कहता है क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता, तुम ऐसे कैसे चल सकते हो, तुम अंधे हो गए हो क्या, और ये कह के चिल्लाने लगता है। और तभी वांगजी अपनी एक आँख खोलता है, फिर दोनों आँखें खोलता है, मैं जिंदा हूँ, अच्छा ठीक है। वो पहले अपने आप को देखता है कि हाँ वो जिंदा है, वो सुरक्षित है। और तब उसकी नजर आती है उसके बगल में एक इंसान खड़ा था जो पर्पल कलर का सूट पहना था, और वो चिल्ला रहा था वांगजी को। तब वांगजी कहता है सॉरी मुझे माफ़ कर दीजिए, सॉरी सर मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं गलती से एक्चुअली मैंने ध्यान नहीं दिया, मुझे माफ़ कर दीजिए। तब जो पर्पल कलर में सूट पहना हुआ लड़का था वो कहता है कि हाँ तुमने ध्यान नहीं दिया और मौत हो जाती तुम्हारी, फिर तुम्हारे घर वाले हमारे ऊपर केस करते कि हमने तुम्हें उड़ा दिया। हाँ यहाँ पे सब लोग बस जो लोग कार से चलते हैं उन्हीं को ही गलती देते हैं, उनकी गलती नहीं देते हैं जो लोग पैदल चलते हैं और ऐसे बिहेव करते हैं। और ये कह के वो लड़का बहुत चिल्ला रहा था, और तभी वहाँ से एक लड़का और निकलता है जो ब्लैक सूट में था, और वो निकलने के बाद देखता है वांगजी को, और वांगजी अभी डरा सहमा सा बेचारा बन के खड़ा था एकदम मासूम फेस लेके। तब वो कहता है आचिंग शांत हो जाओ, तुम क्यों इतना चिल्ला रहे हो, और जाने दो, ध्यान नहीं दिया होगा, गलती हो गई, जाने दो, तुम इतना क्यों चिल्ला रहे हो। तब जो पर तुम देखो ना ये क्या कर रहा था, ये एकदम हमारे सामने आ गया था, अगर इसे कुछ हो जाता तो। तब जो विंग था वो कहता है कुछ नहीं हुआ ना आचिंग, चलो हम चलते हैं, वैसे भी हमें लेट हो रहा है और हमें पहुंचना भी है। तब जियानचंद कहता है हाँ ठीक है चलो। और इन लोगों ने एक दूसरे का नाम नहीं दिया था, बस जो विंग था उसने आचिंग कहा था, तो इसीलिए वांगजी को समझ में नहीं आया कि ये दोनों उसके ऑफिस के ही बॉस निकलेंगे जहाँ पे वो जा रहा है। तब वो लोग जाने लगते हैं और तब वांगजी उन्हें से फिर से माफ़ी मांगता है। तब जो विंग था वो कहता है कोई बात नहीं तुम जाओ, और ये कह के वो लोग अपनी कार में बैठते हैं, और फिर इधर वांगजी चला जाता है और इधर विंग भी चला जाता है। और तब वांगजी थोड़ा आगे जाता है और अपने आप को शांत करते हुए बस चलता जाता। और तभी वो एक ऑटो को देखता है और उसे रोक लेता है टैक्सी को, और उसमें जाकर बैठ जाता है, और वो सीधा जियान जो कंपनी वहाँ पे जाने के लिए कह देता है। और वो कुछ टाइम में वो जियान कंपनी पहुँच भी जाता है, और जब पहुँचता है वहाँ पे तब देखता है इतनी बड़ी कंपनी ये लैंड कंपनी की एकदम टक्कर की है, तभी तो लैंड कंपनी को टक्कर देती है, वांगजी यही सोचता है। और फिर वो अंदर जाता है, और अंदर जाने के बाद वो रिसेप्शन पर बताता है कि वो इंटरव्यू के लिए आया है। तब रिसेप्शनिस्ट उसे ले जाके सेकंड फ्लोर पर बताती है कि यहाँ पे आप बैठिए, यहाँ पे आपका इंटरव्यू होगा, और वहाँ पे बैठ जाता है। और वहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट आए थे, कई सारे कैंडिडेट थे, और उन्हें देख के वांगजी सोच जाता है इन लोगों के बीच में क्या मुझे नौकरी मिलेगी, गंगा ने मुझे फंसा दिया फालतू में, मुझे तो नहीं लगता कि ये लोग मुझे नौकरी देंगे। पर वांगजी तू भी तो टैलेंटेड है, तू एक फ़ॉरेन से पढ़ा है, फिर उसके बाद यहाँ भी आके तूने अच्छे कॉलेज में पढ़ाई की है, तो हो सकता हो जाए। ये सब सोच के क्योंकि अभी उसके अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस की कमी थी, तो इसलिए वांगजी अपने आप को कॉन्फिडेंस दे रहा था। और तभी उसके मोबाइल पे कॉल आती है, और तब जो वांगजी था वो देखता है, और वहाँ पे नेहा सिंह का कॉल था, और नेहा सिंह कहता है वांगजी तुम अपने इंटरव्यू को अच्छे से देना, क्या तुम पहुँच गए। तब वांगजी कहता है हाँ पहुँच गया, बैठा हुआ हूँ वेट कर रहा हूँ। तब नेहा सिंह कहता है बहुत अच्छे, तुम अच्छे से इंटरव्यू देना और मेरा नाम रोशन करना। तब वांगजी हंसने लगता और कहता है अरे तुम्हारा नाम रोशन करो। तब नाहसन कहता हाँ ऑफ कोर्स मेरा ही नाम तुमको रोशन करना पड़ेगा ना, मैं ही तो हूँ तुम्हारा एक लौता अच्छा सा भाई जिसका नाम रोशन करना है। और लैंसचैन गग्गा तो अपना नाम रोशन करते ही रहेंगे, उन्हें करने दो, तुम मेरा नाम रोशन करो। और ये कह के वो लोग हंसने लगते हैं। और तब वांगजी कहता है अच्छा ठीक है मैं रख रहा हूँ, अब सबकी नंबर आ रहे हैं। तब कहता है नाहसन हाँ ठीक है तुम जाओ और मैं
अब रखता हूँ, मैं भी जा रहा हूँ काम पर। तब वांग जी कहता है ठीक है, और वो लोग कॉल कट कर देते हैं। और इधर जो वांग जी था वो अभी बैठा हुआ था, उसका नंबर कब आएगा, उसका नंबर कब आएगा, वो वेट कर रहा था, क्योंकि सबसे लास्ट में वांग जी पहुँचा था, तो उससे पहले जो लोग आ चुके हैं उनका नंबर आएगा ना, तब वांग जी का नंबर आएगा, क्योंकि यहाँ पे टोकन मिला था सबको। तब वांग जी के टोकन का नाम मतलब नंबर बोला जाता है। तब जो वांग जी था वो उठता है और कहता है जी मैं हूँ। तब वो लोग कहते हैं आप जाइए अंदर। तब वांग जी धीरे से अंदर जाता है और वांग जी सर नीचे किए हुए अंदर जाता है और जाके वहाँ पे खड़ा हो जाता है। और जो लोग वहाँ पे इंटरव्यू ले रहे थे वो लोग अभी अपने पेपर में ही देख रहे थे। वहाँ पे 3 लोग बैठे हुए थे और तब वांग जी से कहते हैं बैठिए। तब वांग जी चुपचाप बैठ जाता है अपनी फाइल लेके। और तब जो लोग देख रहे थे वो लोग रिज्यूमे देखते हैं, कहते हैं तुम्हारा नाम लैन वांग जी और तुमने ये पढ़ाई की है, ये सब देखते हैं। और तभी जो वांग जी था वो कहता है जी सर, और वो अपना सर ऊपर करके देखता है और वो देख के शौक। और तभी जो जियान chen था वो अपना अपना सर ऊपर करके देखता, कहता है ओह तुम हो। और ये कह के वो फिर और भी फाइल्स पढ़ने लगता है। और इधर जो वेंचिंग थी, वेंचिंग भी यहाँ पे काम करती है। और विंग जब वांग जी को देखता है तब उसके फेस पे स्माइल आ गई थी और वो वांग जी को स्माइल दे रहा था। और वांग जी के तो पैरों के नीचे से ज़मीन ही खिसक चुकी थी। उसे समझ में नहीं आता कि उसके साथ ये क्या हो गया, कैसे हो गया, पर अब क्या कर सकता है, बेचारा सर नीचे करके बैठा ही हुआ था। और फिर उसके बाद वहाँ पे वांग जी से 2-3 सवाल पूछे जाते हैं जिसका जवाब वांग जी बहुत अच्छे से देता है। तब वेंचिंग कहती है ठीक है तुम यहाँ से जा सकते हो। और फिर वांग जी उठता है और फिर वहाँ से चला जाता है। और बाहर आने के बाद वो कहता है हाँ अब तो नौकरी मेरे हाथ से गई। इन दोनों से मैं सुबह ही टकराने वाला था लेकिन बच गया, अब तो नौकरी गई। और ये कह के वो अब वहाँ से बाहर जाने लगता है। तभी वहाँ पे लैच जाना चाहते हैं और कहते हैं वांग जी तुम ठीक तो ना, क्या हुआ, तुम्हारा इंटरव्यू कैसा गया। तब वांग जी कहता है हाँ गग्गा दिया तो है, ठीक ही दिया है, पता नहीं होगा कि नहीं। तब शेषन कहते हैं कोई बात नहीं, अगर नहीं हुआ तो हम कहीं और देखेंगे, कोई बात नहीं तुम टेंशन मत लो। तब वांग जी कहता है गग्गा इस बात की टेंशन नहीं है, जाने दो आप नहीं समझोगे। और ये कह के वो एक लंबी सी सांस लेता है कि हाँ ठीक है चलो चलते हैं। और ये कह के वो वहाँ से अब जाने लगता है। तब चैन कहते हैं पर वांग जी तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो, सब कुछ ठीक है ना। तब वांग जी कहता है हाँ गग्गा ठीक है, आप क्यों ऐसे बोल रहे हो, चलो अब मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है, चलो चलो हम चलते हैं। और ये कह के वो दोनों बाहर निकल आते हैं। और इधर जो जियान chen था वो कहता है ये लड़का ये तो मुसीबत है। तब जो वेंचिंग थी वो कहती है तुम कहना क्या चाहते हो। तब जो विंग था वो कहता है हाँ मुसीबत तो है लेकिन क्यूट है। और ये कह के वो एक स्मग करता है। तब जो जियान chen था वो कहता है तुमने क्या कहा विंग, क्या कहा। तब विंग कहता हाँ हाँ क्या हुआ। तब जो जियान chen था वो बोलता है तुमने क्या बोला, मैं ये पूछ रहा हूँ। तब विंग कहता है क्या बोला, मैंने कुछ नहीं बोला है, कुछ भी नहीं। तब जियान chen कहता है ये लड़का यहाँ पे नहीं रहेगा, मुझे ये लड़का पसंद ही नहीं आया, ये यहाँ पे काम नहीं करेगा। तब जो विंग था वो कहता है तुम ये कैसे कह सकते हो, वो काम करेगा, वो न्यू इंटर्न बनेगा। तब वेंजिंग कहती है हे गाइस तुम लोग क्यों लड़ रहे हो, तुम दोनों एक कंपनी को रन कर रहे हो और ऐसे लड़ रहे हो चूहे बिल्लियों की तरह, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है। तब जो जियान chen था वो कहता है नहीं अब वो लड़का यहाँ पे काम नहीं करेगा, मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है, बिल्कुल भी नहीं पसंद, तुम कहना क्या चाहते हो विंग। तब विंग कहता है देखो जियान chen मुझे वो लड़का पसंद आया और मैं उसे रखूँगा और उसने किसी भी क्वेश्चन का गलत आंसर भी नहीं दिया, तो तुम उसके पीछे क्यों पड़े हुए हो। तब जियान chen कहता है पता नहीं क्यों पर मुझे वो नहीं पसंद। तब वांग जी के बारे में सुनिए विंग कहता है नहीं वो यही काम करेगा, यही काम करेगा। और ये कह के वो अपना फाइनल डिसीजन दे देता है और कहता है वांग जी के को वेंचिंग कान पे रखना है और मैसेज चला जाना चाहिए और स्पेशली वांग जी को जाना ही चाहिए, ये मेरा स्पेशल ऑर्डर है। और ये कह के विंग वहाँ से चले जाता है और जियान chen मुंह फुला लेता है। तब वेंचिंग कहती है जियान chen तुम ये क्या कर रहे हो, जाने दो, विंग ऐसा ही है, उसे पसंद आ गया है तो जाने दो ना। तब जियान chen कहते हैं नहीं मुझे पर वो नहीं पसंद है। तब वेंचिंग कहती है देखो उसे पसंद है तुम उसे इग्नोर करना, जिसे पसंद हो उसे तो देखने दो, तुम क्यों इतना ज़्यादा उछल रहे हो। और ये कह के वो भी चली जाती है। और तब जियान chen कहता है हाँ मेरी बातों को कोई समझता ही नहीं, सब लोग बस अपना अपना ही झाड़ते रहते हैं। और ये कह के वहाँ से जो जियान chen था वो भी उठ जाता है और वो भी चला जाता है। और इधर हमें दिखाते हैं अब जो जियान मेंशन था वहाँ पे, और हमें अब जियान फैमिली के बारे में थोड़ा सा बताया जाता है। यहाँ पे मैडम यू है और उनके हस्बैंड है फेमियान। फेमियान व्हील चेयर पे हैं क्योंकि उनका कुछ सालों पहले एक्सीडेंट हुआ था, जिसके बाद पूरी कंपनी को विंग और जियान chen संभालने लगे थे और मैडम यू भी संभाल देती। पर जब विंग और जियान chen एकदम अच्छे से संभालने लगे, बड़े हो गए, तब मैडम यू ने सब कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ दी और अब वो बस अपने हस्बैंड के साथ घर पे रहती हैं। और यहाँ पर विंग है 27 ईयर्स ओल्ड और जियान chen है 25 ईयर्स ओल्ड और उनकी एक सिस्टर है जिसकी शादी हो चुकी है। और यहाँ पर विंग को अडॉप्ट किया गया था
अनाथ आश्रम से, क्योंकि एक बार फमियान गए थे अनाथ आश्रम जहाँ पे वो बच्चों को ऐसे ही डोनेशंस देने के लिए जाते रहते थे। तब वहाँ पर उन्होंने पहली बार विंग को देखा था और विंग बहुत ज़्यादा क्यूट सा बच्चा था जो अब 5 साल का ही था और वो चुपचाप बैठा हुआ था एक कोने में जहाँ पे उससे कोई भी बात करने वाला नहीं था, वो अकेला ही था। और जब फमियान ने उसे देखा था तब उन्हें बहुत अच्छा लगा था विंग, तब उन्होंने अपने साथ उठा लाया था विंग को। और यानली को भी विंग बहुत पसंद आया था क्योंकि जियान फमियान और यानली दोनों गए थे अनाथ आश्रम। तब से विंग इन्हीं लोगों के साथ रह रहा और ये लोग विंग को बहुत मानते हैं, बहुत ज़्यादा ही प्यार करते हैं और विंग भी इनका बहुत ज़्यादा ही प्यारा है। विंग भी अपनी फैमिली से बहुत प्यार करता है। और इधर जो मैडम यू है वो आती हैं सामने और कहती हैं विंग से, विंग आज जियान को क्या हुआ, वो इतने गुस्से में क्यों है। तब जो विंग था वो कहता है मुझे नहीं पता मदर क्या हुआ इसे, ये पागल हो गया है बस। और ये कह के विंग वहाँ से जाने लगता है। तब जियान कहता है हाँ मैं पागल हो गया हूँ कि तुम पागल हो गए हो, उस ओमेगा को देख के तुम्हारी दिमाग सड़क चुकी है। तब विंग कहता है जियान तुम शांत रहो, तुम क्या बकवास कर रहे हो। तब जियान कहता है हाँ जो मैं कह रहा हूँ वो सच कह रहा हूँ, तुम उस ओमेगा को देख के तुम्हारा दिमाग सटक चुका है और कुछ नहीं। और ये कह के जियान अपनी मॉम को देखने लगता है। तब मैडम यूँ कहती है तुम्हारे कहने का मतलब क्या है जियान, किस ओमेगा को देख के यहाँ किस ओमेगा की बात हो रही है। तब विंग कहता है अरे मदर कुछ नहीं, ये पागल हो गया बस और कुछ नहीं है। तब मैडम कहती है नहीं मुझे बताओ आखिर में कौन सी बात हो रही है, क्या बात हो रही है, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। तब जैसे कहता है वो मॉम एक ओमेगा जो हमारे कार के सामने आज मरने के लिए आ गया था और उसे भाई ने बड़ी मुश्किल से ब्रेक मार के बचाया और आज वो इंटरव्यू देने के लिए आया और भाई ने उसे तुरंत सेलेक्ट भी कर लिया। तब जो विंग था वो कहता है जियान तुम फालतू बकवास मत करो, आखिर में वो ओमेगा गलती से आया था, वो किसी सोच में था और वो गलती से सामने आया था और उसने कितनी माफ़ी मांगी थी। और दूसरी बात उसे वेंचिंग ने भी सेलेक्ट किया, वेंचिंग को भी वो पसंद आया क्योंकि उसने बहुत अच्छे से आंसर दिया था। तब जियान कहता है जो भी हो लेकिन मुझे वो नहीं पसंद है। तब विंग बोलता है चाहे जो हो जाए वो इस ऑफिस में आएगा तो आएगा, ये मैंने पहले ही तुमको बता दिया और अगर तुम फिर से जियान अपनी फालतू बकवास शुरू की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और ये कह के विंग वहाँ से गुस्से में चला जाता है। तब मैडम ये कहती है तुम ये क्या कर रहे हो जियान, उसे पहली बार तो एक ओमेगा पसंद आया और ऊपर से तुम बीच में ऐसे ऐसे कर रहे हो, मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, कम से कम कोई तो उसे पसंद आया। तब जियान कहता है पर मॉम वो लड़का मुझे नहीं पसंद है। तब मैडम यूँ कहती है देखो जियान मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम्हें पसंद है कि नहीं, बस विंग को पसंद है यही मेरे लिए काफ़ी है और मैं खुद इन्वेस्टिगेशन कर लूँगी वो कैसा ओमेगा है। और अभी इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहे हो, पहले उस ओमेगा को तो पता चलने दो विंग उससे प्यार करता है कि नहीं, पहले कुछ टाइम तो होने दो। तुम तो अचानक से ही झगड़ा शुरू कर देते हो, हर चीज़ में तुम हाइपर हो जाते हो, कुछ चीज़ें सोच समझ के डिसीजन लेना चाहिए जियान। और ये कह के वो जियान के ऊपर चिल्लाती है। तब जियान कहता है हाँ हाँ समझ गया मॉम समझ गया, अब मैं नहीं बोलूँगा। और ये कह के वो जाता है विंग के रूम के पास और विंग के रूम के पास जाने के बाद नॉक करता है पर विंग अपना दरवाज़ा नहीं खोला। तब जियान कहता है विंग दरवाज़ा खोलो नहीं तो देख लेना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, मुझे तुमसे बात करनी है। तब विंग दरवाज़ा खोलता है और कहता है क्या कहना है जल्दी बोलो और यहाँ से फुटो क्योंकि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा, तुम मेरे भाई हो जियान मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। तब जियान कहता है अच्छा ठीक है मैंने कुछ ज़्यादा ही ओवर रिएक्ट कर दिया, ठीक है मुझे माफ़ कर दो, मैं उस ओमेगा को कुछ नहीं बोलूँगा आई प्रॉमिस, और तुम उस ओमेगा के साथ जैसे रहना चाहते हो वैसे रहो, मैं इस सब बीच में नहीं आऊँगा, बस मैं थोड़ा सा इम्पल्सिव हो गया था सॉरी। और ये कह के वो अपनी उंगलियों को ऊपर करके सॉरी बोलता है। तब विंग कहता है हाँ ठीक है तुम लेकिन कुछ करना मत उसको। तब जियान कहता है तुम पागल हो गए हो क्या, मैं उसको क्या करूँगा। तब जियान को देखते हुए विंग कहता है तुम उसको पटाना मत। तब जो जियान था वो हंसने लगता और कहता है तुम्हें लगता है मैं पटाऊँगा, तुम फ्लर्ट करते हो, मैं नहीं, इसकी डिग्री तुमने ले रखी है मैंने नहीं ली है। तब विंग कहता हाँ वो तो है, वो तो मैं भूल गया था, ओह हाँ मैंने लिए मैं उसे पटा ही लूँगा। और ये कह के वो फिर अंदर चला जाता है गेट बंद करते। तब जियान कहता है तुमने मेरे मुंह पे कैसे गेट बंद किया, मैं अभी यहीं खड़ा हूँ। तब विंग कहता है देखो मुझे अभी बात लेना है और मुझे आराम भी करना है, तुम्हारी तरह मैं ऑफिस में बस दिन भर बैठा नहीं रहता हूँ, मुझे बहुत काम रहता है और मैं अपना काम करने के बाद अब मुझे आराम चाहिए, तो तुम यहाँ से जा सकते हो। और ये कह के वो उसे जाने के लिए कह देता है। तब जो जियान चलता है वो कहता है हाँ ठीक है मैं जा रहा हूँ। और ये कह के वो वहाँ से चला जाता है। और इधर जो विंग था वो अपने रूम में आके खुश हो गया था क्योंकि उसे लव एट फर्स्ट साइट हो गया है, वो वांगजी से पहली नज़र में प्यार करने लगा है, वो वांगजी से एक ही नज़र में पसंद आ गया। उसे तो विश्वास नहीं हो रहा, जिसको ओमेगा पसंद नहीं थी, जो ओमेगा की तरफ देखता ही नहीं था, हाँ बस फ्लर्ट करता था,
बस टाइम पास के लिए उसको एक ओमेगा पसंद आ गया। उसे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसे ओमेगा पसंद आ सकता है, और आज भी बहुत ज़्यादा ही खुश था, बहुत ज़्यादा ही। और वो अपने एक रूम में डांस कर रहा था, और इधर जो वांगजी था उसकी हालत ख़राब थी। वो कह रहा था गग्गा मेरा क्या होगा, गग्गा मेरा क्या होगा। तब जो नेहा था वो कहता है वांगजी तुम इतनी क्यों टेंशन ले रहे हो, होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, कोई बात नहीं। तब वांगजी कहता नहीं पर जन मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा नेहा सिंह, मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ, अब मैं क्या करूँगा, अगर नहीं हुआ तो मुझे ये जॉब चाहिए थी, और वो ही दोनों मिल गए, मैं क्या करूँ। तब जो लाइन से जानते हैं वो कहते हैं तुम टेंशन मत लो, और हमारे बॉस बहुत ज़्यादा ही अच्छे हैं, वो तुमको ले लेंगे अगर तुमने अच्छा परफॉर्म किया होगा। तब वांगजी कहता है मैंने अच्छा परफॉर्म किया है गग्गा, अच्छा परफॉर्म किया, पर नहीं लिया तो। तब लांचन कहते हैं देखो वांगजी अगर तुमने अच्छा परफॉर्म किया है तो तुमको टेंशन किस चीज़ की है, तो वो तुमको ले लेंगे, और अगर तुमने अच्छा परफॉर्म नहीं किया होता तब दिक्कत रहती। अब चलो तुम खाना खा लो, तुमने कुछ नहीं खाया है तब से आए हो। तब वांगजी कहता है पर मुझे भूख ही नहीं लग रही है, मेरा क्या होगा। तब लास्ट टाइम कहते हैं वांगजी मैंने कहा ना, चलो अब चुपचाप अपना खाना खाओ, नहीं तो ऐसे तुम्हारी तबीयत खराब होगी और जो भी होगा तुम्हें पता चल जाएगा। तब वांगजी कहता है गग्गा 7 बज गए, 7 बज गए, और 6 बजे आपका मैसेज आ गया था, 1 घंटे हो गए ज़्यादा। तब शीशान कहते हैं अरे वांगजी सबके पास मैसेज भेजने में टाइम लगता है, तुम क्यों ऐसे बिहेव कर रहे हो। तब वांगजी कहता है नहीं नहीं मेरे पास मैसेज नहीं आया, मैं क्या करूँ, और अपने मोबाइल को लेकर बार बार दिखा रहा था कि देखो मैसेज नहीं आया, देखो मैसेज नहीं आया। तब शिचान कहते हैं हाँ हाँ वांगजी मैं देख रहा हूँ मैसेज नहीं आया, तुम इतना क्यों परेशान हो रहे हो, आ जाएगा आ जाएगा। तो वांगजी कहता है ब्रदर आप मुझे तसल्ली मत दीजिए, क्योंकि मुझे पता है ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, नहीं आएगा नहीं आएगा, मुझे पता है। और ये कह के वो मुंह बना के बैठ जाता है। तब जो नेहा सिंह था वो कहता है वांगजी कुछ खा लो, तुम नहीं खाए हुए हो इसीलिए तुम्हारा दिमाग और ख़राब हो रहा है, जब खा लोगे तो शांति मिलेगी, जब पेट के अंदर कुछ जाएगा। तब जो वांगजी था वो कहता है नहीं नहीं मैं नहीं खाऊंगा, और ये कह के वो बस बैठा हुआ था। तभी नेहा सिंह कहता है शिचान का चलिए हम लोग खा लेते हैं, और इसको जब मन करेगा तब ये खाएगा, वैसे भी मुझे बहुत भूख लगी और आप भी इतना काम करके आए हो तो आपको भी भूख लगेगी। तब शिचान कहते हैं पर हम कैसे खा सकते हैं, वांगजी भी भूखा है। तब जो नेहा सिंह था वो कहता है नहीं हमें खा लेना चाहिए, और वांगजी का जब मन करेगा तब वांगजी खाएगा, हम चलिए। और ये कह के उनका हाथ पकड़ लेता है और उन्हें लेके जाता है खाने के लिए, और वो बैठ जाता है। और वहाँ पे शिचान वांगजी को भी लेके आए थे पर वांगजी खाने जाता, और जब वांगजी इन लोगों को खाते हुए देखता है तब वांगजी के भी पेट से आवाज़ें आने लगती हैं, और वो इन लोगों को देख रहा था भी। तब जो नेहा सिंह था वो कहता है वांगजी तुम्हें खाना हो तो बता दो, नहीं तो रहने दो, कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें खाने की। तब वांगजी कहता है अरे तुम लोग तो मुझे मनाते भी नहीं हो, जब देखो तब हमेशा मुझे ऐसे ही परेशान करते हो। तब शिचान कहते हैं वांगजी तुम्हें भूख लगी हो तो खा लो, और वैसे भी जॉब मिलना ना मिलना वो तो बात की बात है, देखा जाएगा, अभी 2 दिन का टाइम उन्होंने दिया है ना, तो 2 दिन तक वेट करो, फिर उसके बाद देखते हैं आता है कि नहीं मैसेज। तब वांगजी कहता है हाँ ठीक है गग्गा, और ये कह के वो खा लेता है, और खाने के बाद फिर वहाँ से सब लोग चले जाते हैं अपने अपने रूम में। और शिचान और नेहा सिंह मिलकर वांगजी को बहुत समझाते हैं, पर वांगजी समझे तब ना, उसे तो बड़ी टेंशन लगी हुई है अपनी नौकरी की, बस उसकी नौकरी लग जाए तो उसकी लाइफ सेट ही है, लेकिन क्या करे बेचारा अभी नौकरी नहीं लग रही। अब वांगजी अपने रूम में जाता और इधर उधर बस अपने जॉब के बारे में सोच रहा था कि उसकी जॉब लग जाए, उसकी जॉब लग जाए। वो गॉड से भी प्रे कर रहा था प्लीज़ गॉड मेरी जॉब लगवा दो। ये कहकर वांगजी सो जाता है। अब हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जो शिचान गाते वो तैयार होके जा रहे थे अपने ऑफिस। नेहा सिंह भी तैयार हो चुका था और वांगजी भी तैयार होके जा रहा था कैफ़े में काम करने के लिए। तब नेहा सिंह कहता है वांगजी अभी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही तो तुम्हें आराम करना चाहिए, मैं चला जाऊँगा कैफ़े में। तब वांगजी कहता है नहीं नहीं तुम अकेले मत जाओ, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा, और वैसे भी काम तो करना ही है और हमें रोज़ रोज़ की पेमेंट मिलती है, तो मेरी वैसे ही कल की पेमेंट कट चुकी है तो आज तो कुछ मिल जाए। और ये कह के वांगजी नेहा सिंह के साथ चला जाता है अपने काम पे। अब वांगजी अपने कैफ़े में काम कर रहा था, तब वहाँ पे नेहा सिंह समझाता है वांगजी काम पे ध्यान दो, तुम्हारा ध्यान नहीं है। तब वांगजी कहता है हाँ ठीक है कर रहा हूँ, और ये कह के वो करने लगता है। और वहाँ पे गेट से 2 लोग आते हैं, तब नेहा सिंह उनका वेलकम करता है और वांगजी से कहता है जाओ उनका ऑर्डर लेके आओ। तब जो वांगजी था वो चला जाता है ऑर्डर लेने के लिए और वहाँ जाके उनको मेन्यू देता है, पर उसका ध्यान टेबल पर नहीं था, जो लोग बैठे थे उन पर नहीं था, वो बाहर ही देख रहा था। तब वांगजी कहता है सर आपको क्या चाहिए। तब जो एक लड़की थी वो बताती है कि मुझे ये चीज़ चाहिए। तब पूछता है सर आपको। तब जो लड़का बैठा हुआ था वो कहता है कॉफ़ी। तब वांगजी वहाँ से लेके चला जाता है मेन्यू को, और फिर उसके बाद आके यहाँ पे अब प्रिपेयर करने लगता है। उस लड़की ने पास्ता मांगा था और
अपने लिए जूस मांगा था और एक कॉफ़ी। अब ये सब वांग जी प्रिपेयर करता है, प्रिपेयर करके ले जाता है और वहाँ पे रखता है और पहले उस लड़की को जूस और पास्ता देता है और फिर देन जब वो कॉफ़ी देता है तब अपने आँखों के सामने देखता है और उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और जो सामने वाला इंसान था वो बस वांग जी को ही घूर के देख रहा था और उसके चेहरे पे एक छोटी सी स्माइल थी। तब वांग जी पीछे हट जाता है और कहता है एंजॉय योर मील सर, और ये कह के वो जाने लगता है। तभी लड़की थी जो वो कहती है क्या हुआ, तुम उसे जानते हो क्या जो तुम इतनी बड़ी स्माइल पास कर रहे हो। तब वो लड़का हंसने लगता है और कहता है हाँ मैं जानता हूँ। तब जो लड़की थी वो कहती है पर तुम कैसे जानते हो विंग, और यहाँ पे जो लड़का बैठा था वो हमारा विंग था। तब विंग कहता है शीजा मैं जानता हूँ। तब यानली कहती है, और जो लड़की बैठी थी वो यानली थी। तब विंग कहता है अरे ये मेरे ऑफिस में इंटरव्यू देने के लिए आया था लेकिन मुझे पता नहीं था ये यहाँ पे काम करता है। तब जो यानली थी वो कहती है ये लड़का यहाँ पे डेली काम करता है, ये यहाँ पे पार्ट टाइम पर है। तब विंग कहता है आपको कैसे पता। तब यानली कहती है यहाँ पर मैं रोज़ आती हूँ लगभग विंग, तुम आज मुझसे मिलने आए हो तो इसलिए मैं तुम्हें भी यहाँ पे लेके चली आई। मैं यहाँ पे डेली आती रहती हूँ और मैं वांग जी को जानती हूँ। तब जो विंग था वो कहता है अच्छा आप जानती हैं इसका नाम। तब जो यानली थी वो कहती है हाँ ऑफ कोर्स, यहाँ पे सब लोग वांग जी बुलाते हैं। और ये कह के वो फिर अपना खाने लगती हैं और इधर विंग चाय पी रहा, मतलब जो कॉफ़ी थी उसको पी रहा था और वांग जी को देख रहा था और उसके चेहरे पे एक स्माइल था। फिर कुछ टाइम के बाद दिखाते हैं अब वो लोग उठते हैं जाने के लिए। तब यानली कहती है ठीक है तुम जाओ, चलो मैं पेमेंट करके आती हूँ। तब विंग कहता है नहीं आपको पेमेंट करने की जरूरत नहीं, मैं जाके करके आता हूँ। और ये कह के वो सीधा वांग जी के पास जाता है और कहता है पेमेंट। तब जो वांग जी था वो देखता है और कहता है जी जी सर, और ये कह के वो अपना जो QR कोड था उसको आगे कर देता है। तब विंग उसको स्कैन करके पेमेंट कर देता है और वांग जी को देख के स्माइल करता है। वांग जी उन्हें ग्रीट करता है यहाँ पे आने के लिए और थैंक यू बोलता है और फिर वहाँ से विंग और जो यानली थे वो लोग चले जाते हैं। और इधर वांग जी काम करता है और बार बार अपने मोबाइल को देखता और कह रहा था लगता है मुझे ये नौकरी नहीं मिली। और ये सोच के वो अपना पूरे दिन का काम ख़त्म करता है और रात में जब घर जाता है तब वो बहुत ज़्यादा थका हुआ था और अपने बिस्तर पर बैठा हुआ था और कुछ सोच रहा था। तभी वहाँ पे शीशान आता है और शीशान कहते हैं क्या हुआ वांग जी तुम्हें क्या हुआ। तब वांग जी कहता है गग्गा कुछ नहीं हुआ है बस ऐसे ही, और ये कह के वो बस मुंह बना के बैठा हुआ था। तभी शीशान कहते हैं वांग जी कोई बात नहीं, अगर तुम्हारी जॉब नहीं लगी तो कोई बात नहीं ना। तब वांग जी कहता है हाँ गग्गा कोई बात नहीं, वैसे भी मेरे पास एक है ना जॉब कैफ़े वाला, तो उससे खर्चा तो हो निकल ही जाता है। तब शीशान कहते हैं हाँ हाँ ठीक है वो तो पता ही है। और ये कह के वो वहाँ से चले जाते हैं और फिर वो जाके आइसक्रीम लेके आते हैं और नेहा सिंह और वांग जी को आइसक्रीम देते हैं और कहते हैं लो तुम दोनों का मूड अच्छा कर लो क्योंकि मूड अच्छा रहना चाहिए, जॉब चाहे जो करो। और वांग जी तुम्हारे खर्चे के लिए तुमको कुछ पैसे मिल रहे हैं और तुम टेंशन मत लो, अगर पैसे कम पड़ेंगे तो मुझे बताना मैं तुम्हें दूंगा। तब वांग जी कहता है नहीं गग्गा ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। और ये कहकर वो आइसक्रीम खाने लगता है और तभी वांग जी के मोबाइल पर ईमेल आता है तो उसकी नोटिफिकेशन आती है। तब शीचान कहते हैं वांग जी तुम्हारा मोबाइल बजा। तब वांग जी कहता है नहीं गग्गा ऐसे बहुत सारे ऐड आ रहे हैं, प्रचार आ रहा है और वही सब मैसेजेस रहते हैं और मेरी जॉब का कुछ नहीं रहता, छोड़ो जाने दो वही होगा। और ये कहकर वो खाने लगता है। तब शीशान कहता है वांग जी एक बार जाके चेक तो करो, जाके देखो तो वांग जी कहता है गग्गा नहीं आने वाला है मुझे पता है, तो आप क्यों कह रहे हो चेक करने के लिए, वैसे भी मेरा दिमाग ख़राब है। तब शीशान कहता है अरे वांग जी जाके देखो तो वांग जी कहता है ठीक है जाता हूँ। और ये कहकर वांग जी उठता है और जाके चेक करता है तो उसकी आँखें बड़ी बड़ी हो जाती है, एकदम शौक में उसकी आँखें बड़ी हो गई थी। वो कहता है गग्गा। तब जो शीशान थे वो कहते हैं क्या हुआ वांग जी। तब वांग जी कहता है गग्गा मेरी जॉब सच में लग गई गग्गा, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है कि मेरी जॉब लग गई। और ये कह के वो बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाता है और वो इधर उधर कूदने लगता है और कहता है गग्गा मुझे विश्वास नहीं हो रहा है मेरी जॉब लग गई, मेरी जॉब लग गई। और ये कह के वो खुश होकर अब कूदने लगा था। तब शीजान इस्माइल करता है और नेहा सिंह भी कहता है देखा मैंने कहा था कि होगी क्यों नहीं, तुम इतने अच्छे हो तो तुम्हारी जॉब क्यों नहीं लगेगी जो तुम इतना ज़्यादा परेशान हो रहे थे। तब वांग जी कहता है मैं बहुत खुश हूँ और हमें अब दिखाया जाता है नेक्स्ट मॉर्निंग। डायरेक्ट नेक्स्ट मॉर्निंग शीचान और वांग जी साथ में तैयार होके जाते हैं ऑफिस में। और जब वहाँ पर जाते हैं तब जो वांग जी था वो रिसेप्शन पर ही रुकता है और रिसेप्शन पर उसके साथ 2-3 लोग और रुके हुए थे जो न्यू आए थे यहाँ पे काम करने के लिए। उसमें में से एक लड़की थी जिसका नाम मैमा था और वो वांग जी को देख के उसके साथ फ्रेंडशिप कर लेती है और वांग जी भी तुरंत उसको दोस्त बना लेता है क्योंकि यहाँ पे कोई ना कोई चाहिए ना साथ में। तब मैमा कहती है मैंने तुम्हें इंटरव्यू वाले दिन देखा था, तुम सबसे लास्ट में आए थे। तब वांग जी कहता है हाँ वो मेरा एक्चुअली मैं लेट हो गया था, मुझे टैक्सी नहीं मिली थी इसलिए मैं लेट आ गया था। तब जो मैमा थी वो कहती है अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। और ये कहते वो लोग खड़े हो जाते हैं और वहाँ पर
6 लोगों का सिलेक्शन हुआ था, तभी वहाँ पे वंचिंग, जियानचंद और विंग आते हैं और वो लोग आके खड़े हो जाते हैं और कहते हैं गाइस आप लोग 6 लोगों का सिलेक्शन हुआ और आप लोगों में से 2 लोग वंचिंग के पास काम करेंगे, 2 लोग विंग के पास काम करेंगे और 2 लोग मेरे पास काम करेंगे। ये कह के वो लोग देखने लगे। तभी जो जियानचंद था वो कहता है वंचिंग के टीम में कौन कौन काम करना चाहता है। तब उसमें सब लोग ही अपना हाथ उठा दिए थे। तब वंचिंग कहती है गाइस मैं सबको तो नहीं ले सकती पर 2 लोग, और वो 2 लोगों को उसमें से ले लेती है। तब जियानचंद कहता है कि मेरे टीम में कौन कौन काम करना चाहता है। तब उसमें में से 3 लोग हाथ उठाते हैं और वांगजी हाथ नहीं उठाता है। ये देख के विंग के चेहरे पे स्माइल आ जाती है। तभी वांगजी कहता है अच्छा विंग के टीम में कौन कौन काम करना चाहता है। तभी 3 लोग हाथ उठाते हैं, वांगजी नहीं उठाता है। तब जो जियानचंद था वो कहता है वांगजी तुम क्यों नहीं काम करना चाहते हो हम दोनों में से किसी की टीम में। तब वांगजी कहता है सर आपको जिस टीम में डालना आप अपने मन से ही डालोगे, तो ऐसे पूछ के कुछ होने वाला तो है नहीं। तब वांगजी की बात सुन के जो विंग था वो ज़ोर से हंस देता है, क्योंकि उसे सच में वांगजी की बात सुन के हंसी आ गई थी और ये सच्चाई है, बस ऐसे ही ये लोग पूछ रहे थे, नहीं तो वो डालेंगे अपने मन से। तब जियानचंद कहता है हाँ ठीक है। और ये कह के वो 2 लोगों को अपनी टीम में ले लेता है और वंचिंग वहाँ से चली गई थी। अभी वो भी हंसने लगी थी जब ये सब सुनी थी। और जब जियानचंद 2 लोगों को ले लेता है तब बस म्यामा और वांगजी बचते हैं और म्यामा वांगजी को विंग के जो टीम थी उसमें डाली जाती है। तब मैम वांगजी से कहती वांगजी मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मुझे विंग सर के अंडर में काम करने को मिलेगा। तुम्हें पता है विंग सर बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा ही अच्छे हैं, वो अपने लोगों के साथ बहुत अच्छे से बिहेव करते हैं। और तुम्हें पता है जियान सर कहते हैं वो तो बहुत गुस्सा करते हैं। और वेंचिंग मैम भी अच्छी हैं, वो भी अपने काम में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, पर विंग सर सबसे अच्छे हैं सबसे ज़्यादा। और ये कह के वो विंग की तारीफ़ कर रही थी और वांगजी बस सुन रहा था पर वो कुछ बोल नहीं रहा था। और चुपचाप सुनने के बाद वो कहता है ठीक है, और ये कह के वो देख रहा था आगे। तभी विंग कहता है तुम दोनों मेरे साथ चलो, और ये कह के विंग उन दोनों को अपने साथ लेके चला जाता है। और इधर जियानचंद बस अपनी आंखें रोल करता रह गया था, क्योंकि उसे फिर वहाँ से जियानचंद भी चला जाता है। और इधर वांगजी और जो मैमा थी उसको विंग लेके आता है और दोनों को दिखा देता है कि उन्हें कहाँ पे काम करना है। और अपने असिस्टेंट से कह देता है कि ये लोग अब हमारे की टीम में, तो इनको सारी बातें समझा देना। तब जो असिस्टेंट था वो कहता है ठीक है सर, और ये कह के वो भी उन लोगों को लेके चला जाता है काम समझाने के लिए। और इधर जो वांगजी था वो आके अपने डेस्क पे बैठता है और वहाँ पर सबसे पहले उसे कुछ फाइल मिलते हैं जो अरेंज करके लगाने थे उनके पेपर्स। तब वांगजी कहता है ठीक है, और कुछ उसमें डिटेल्स ऐड करने थे। तो ये काम वांगजी और जो मैमा थी उन दोनों को साथ में मिलता है और दोनों ये काम करने लगते हैं। अब हमें कुछ टाइम के बाद का सीन दिखाई देता है। कुछ टाइम के बाद वांगजी को विंग देख रहा था अपने केबिन से, और देख के वो स्माइल कर रहा था और वो सोच रहा था वो वांगजी को कैसे बताएगा अपने फीलिंग्स वांगजी के सामने। उसे कैसे बताएगा, वांगजी को भी तो उससे प्यार करना चाहिए। पर विंग हार नहीं मानेगा, वो बता देगा वांगजी को। पर वांगजी क्या एक्सेप्ट करेगा, बार बार विंग के दिमाग में यही चल रहा था। फिर दिखाता है कुछ टाइम के बाद लंच टाइम हो जाता है और लंच टाइम में मैमा जो थी वो वांगजी से कहती है चलो हम चलते हैं अपना लंच करने के लिए। तब वांगजी कहता है नहीं तुम जाओ, मैं अभी आऊँगा थोड़ी देर बाद। तब मैमा कहती है ठीक है, और ये कहकर मैमा वहाँ से चली जाती है। और अभी वांगजी वहीं बैठा होता है। तभी वहाँ पर लान शिचान आता है और लान शिचान आने के बाद वांगजी को देखते हैं और कहते हैं वांगजी तुम काम कर रहे हो अभी भी। तब वांगजी कहता है हाँ गग्गा, और मैं आपका ही वेट कर रहा था। तब लान शिचान कहते हैं देखो मैं टिफ़िन लेके आया हूँ, और यहाँ पर लान शिचान रोज़ टिफ़िन लेके जाते थे। तब वांगजी कहता है ठीक है गग्गा, और ये कह के वो दोनों वो टिफ़िन करने लगते हैं। तभी जो लान शिचान थे वो कहते हैं मैं खुश हूँ कि तुम यहाँ पर धीरे धीरे एडजस्ट हो रहे। तब वांगजी कहता है हाँ गग्गा, और ये कह के वो अपना टिफ़िन करने लगता है। और ये सब चीज़ें जो विंग था वो देख रहा था अंदर से कि वांगजी के बगल में जो लान शिचान है वो बैठे हुए, और वो लान शिचान को देखता और कहता है ये तो लान शिचान है ना जो अभी उनकी जल्दी मार्केटिंग टीम में जॉब लगी है। और ये देख के वो सोचते हैं इसका मतलब वांगजी और लान शिचान ब्रदर है, क्योंकि इन दोनों की फेस मैच करता है। और ये सोच के विंग वहाँ से बाहर निकलता है और बाहर आने के बाद लान शिचान को देखता और कहता है लान शिचान तुम यहाँ। तभी लान शिचान खड़े हो जाते हैं और कहते हैं सर आप यहाँ, और वो ग्रीट करते हैं। और तभी जो वांगजी था वो भी खड़ा हो जाता है और वो भी ग्रीट करता है। तब जो विंग था वो कहता है ये तुम्हारा, तब लान शिचान बताते हैं कि ये मेरा भाई है। तब विंग कहता है ओह अच्छा ऐसी बात है, ये आपका भाई है, मुझे नहीं पता था। तब लान शिचान कहते हैं हाँ ये मेरा भाई है, इसका नाम लान वांगजी है। तब जो विंग था वो कहता अच्छा, और ये कह के वो कहता आप लोग लंच कर रहे हैं। तब जो लान शिचान था वो कहते हैं जी सर, और ये कह के वो अपना अब मतलब खाना अभी दिखाने लगे थे कि वो खा ही रहे हैं। तब विंग कहता ओह अच्छा तो ठीक है, आप लोग
करिए। और ये कह के विंग वहाँ से चला जाता है और सीधा जाता है जियान चंद के केबिन में। तब जियान चंद उसे देखता और कहता क्या हुआ। तब जो विंग था वो बताता है। तब जो ध्यान चंद था वो कहता है हाँ ये ऐसी बात मुझे तो पता ही नहीं था। तो विंग कहता है तुम्हें क्या पता होता है, ये बात सच है, लैन शिचान और जो वांगजी हैं वो दोनों ब्रदर्स हैं। तब जियान चंद कहता है ओह अच्छा मुझे नहीं पता था। तब विंग कहता है तुम्हें क्या पता ही रहता है जियान चंद, तुम्हें कुछ नहीं पता रहता। और ये कह के वो जियान चंद को देखने लगता है अपनी आंखें रोल करते हुए। तब जियान चंद कहता है विंग ऐसे मुझे मत देखो, मुझे तुम बड़े खतरनाक लगते हो। तब विंग कहता है ऐसी कोई बात नहीं है। और ये कह के वो वहाँ से हट जाता है। और ऐसे ही अब 1 से 2 हफ्ते हो चुके थे और विंग और वांगजी बस एक दूसरे को देखते थे और कुछ नहीं। और एक दिन अब विंग को ऑफिस के बाहर मतलब आउट ऑफ सिटी जाना था अपनी एक मीटिंग करने के लिए। और असिस्टेंट अभी नहीं जा सकता था क्योंकि वो छुट्टी पे था। तब जो विंग है वो वांगजी से कहता है कि तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। तब विंग की बात सुन के वांगजी कहता है ठीक है सर मैं चलने के लिए तैयार हूँ। और ये कह के वो सारे प्रोजेक्ट्स की डिटेल ले लेता है, फाइल्स ले लेता है और अब वहाँ से निकल जाता है विंग के साथ जाने के लिए। और जब विंग के साथ वो निकल जाता है तब विंग आज बहुत ज़्यादा खुश था और उसने ड्राइवर को भी मना कर दिया था ड्राइव करने के लिए। और विंग वांगजी को अपने साथ अपने बगल में बैठा के लेके जा रहा था। और ये देख के वांगजी को भी बहुत अच्छा लग रहा था। वो अब विंग के साथ जा रहा था, मतलब विंग को देख के वांगजी को भी अट्रैक्शन लगता था लेकिन वो अपनी फीलिंग्स पर श्योर नहीं था। और इधर विंग तो खुश ही था क्योंकि उसे वांगजी के साथ रहने को मिल रहा है। फिर वो लोग जाते हैं आउट ऑफ सिटी और अपना जो भी सारा था वो करते हैं, जो भी उनका मीटिंग था वो सब करते हैं। और मीटिंग करने के बाद जब वांगजी वहाँ से निकल रहा था तभी जो विंग का पार्टनर था वो कहता है क्या ये आपका सेक्रेटरी है। तब जो वांगजी था वो अपना सर नीचे कर लेता है। तब विंग कहता है जी हाँ ये मेरा ही सेक्रेटरी है। और तब वो कहते हैं आपका सेक्रेटरी तो बड़ा सुंदर है, मुझे तो पता ही नहीं था कि ये इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल है। तब विंग कहता है देखिए आप मेरे सेक्रेटरी के ऊपर नज़र नहीं डाल सकते क्योंकि ये मेरा बॉयफ्रेंड भी है। और ये कह के वो वांगजी का हाथ पकड़ लेता और उसे लेके जाने लगता। तभी जो वो बिजनेस पार्टनर था वो माफ़ी मांगता है कि मुझे नहीं पता था, नहीं तो मैं ऐसा नहीं कहता। और ये कह के वो भी वहाँ से चल जाता है। तब विंग और वांगजी लिफ्ट में आते हैं और अभी वांगजी की धड़कनें बढ़ी हुई थी। तब जो विंग था वो वांगजी को देखने था। तब वांगजी कहता सर आपने जो जो तभी विंग उसके लिप्स पर अपने हाथों को रख देता और कहता है शांत रहो। और ये कह के वो शांत कर देता है। और वांगजी अभी शांत खड़ा था लेकिन अभी वांगजी का दिल धक 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 कर रहा था और पूरे उसकी जो आवाज़ें थी वो बाहर तक आ रही थी। और ये देख के विंग के चेहरे पे स्माइल था और तुरंत विंग इतनी जल्दी से वांगजी की तरफ बढ़ता है और वांगजी के लिप्स को अपने लिप्स से कैप्चर कर लेता है और उसे किस करने लगता है। पहले तो वांगजी शॉक हो गया था पर कुछ टाइम के बाद वांगजी को भी पता नहीं क्या हो जाता है, उसके मन में पता नहीं क्या था और वो अब उसके किसका रिप्लाई देने लगता है। और इधर वांगजी अभी अपने होश में नहीं था कि वो कर क्या रहा है, लेकिन हाँ उसे ये सब अच्छा लग रहा था, वो कर रहा था। और तभी जो वांगजी था वो अपने होश में आता है। जब उसको सांस लेने में दिक्कत होने लगती है तब वो विंग से थोड़ा दूर होता और कहता है सर आप ये क्या क्या कर रहे हैं। तब जो विंग था वो वांगजी का हाथ पकड़ लेता और कहता वांगजी वांगजी मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें अपना बॉयफ्रेंड बनाना चाहता हूँ, क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे। आई नो ये बहुत ज़्यादा जल्दी है पर मैंने जब तुम्हें पहली बार देखा था तभी मुझे तुमसे प्यार हो गया था, क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे वांगजी। तब वांगजी देखने लगता है और कहता है सर पर ये कैसे। तब वांगजी का हाथ पकड़ लेता है विंग और कहता है क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो वांगजी, मुझे बताओ क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते। तो वांगजी देखता है और वो कहता है वो सर वो। तब विंग कहता है नहीं वांगजी मुझे बताओ क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो। अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करते होगे तो ठीक है, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूँगा, और करते होगे तब मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूँगा। और ये कह के वो वांगजी को देखता पर वांगजी कुछ नहीं बोला। तब वांगजी का हाथ विंग छोड़ देता और वो लिफ्ट खुल जाती है और वहाँ से जाने लगता। तभी वांगजी उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है मैं भी आपको पसंद करता हूँ, मुझे नहीं पता कि मैंने कब आपको पसंद करना स्टार्ट कर दिया पर मुझे भी आप अच्छे लगते हो। और ये कह के वो नीचे देखने लगा था और ये सुन के विंग बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, बहुत ज़्यादा। और वो फिर से वांगजी को गले लगा लेता है और कहता है वांगजी मैं ये सुनने के लिए कितना ज़्यादा बेताब था, मुझे नहीं पता था कि तुम ऐसे मुझे कन्फेस कर दोगे, अगर मुझे पता होता तो मैं पहले ही तुम्हें प्रपोज कर देता। और ये कह के वो विंग को किस करने लगता और फिर उसके बाद वो लोग वहाँ से निकलते हैं। और अभी रात हो चुकी थी और रात के टाइम वांगजी को डिनर पर लेके जाता है विंग और वो लोग साथ में डिनर करते हैं। और विंग के साथ वो बहुत अच्छे से बिहेव कर रहा था, और वांगजी को भी बहुत अच्छा लग रहा था। ये सब
उसे पहली बार कोई इतना ज़्यादा स्पेशल फील करा रहा था और वो ये सब एंजॉय कर रहा था। तब जो विंग था वो कहता है वांगजी तुम मुझे छोड़ के मत जाना, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा ही, और मैं ये सह नहीं पाऊँगा। तब वांगजी कहता है नहीं, मैं नहीं जाऊँगा, और ये कह के वो दोनों फिर से एक दूसरे को किस करते हैं। फिर उसके बाद जो विंग था वो वांगजी को उसके घर के सामने ले जाके छोड़ देता है, और वांगजी तब खुशी खुशी अपने घर में आ जाता। वहाँ पे शिचान बैठे हुए थे और शिचान कहता है वांगजी तुम्हें इतना लेट कहाँ हो गया, 10 बज रहे हैं रात के। तब वांगजी कहता है वो गग्गा हम लोग मीटिंग के लिए गए थे तो वहाँ पे मुझे लेट हो गया डिनर करने में, तो डिनर करने के बाद ही आ रहा हूँ। तब शिचान कहते हैं अच्छा ऐसी बात है, और ये कह के वो अपने रूम में चले जाते हैं। और इधर वांगजी अपने रूम में आता है और वो आज बहुत ज़्यादा खुश था, बहुत ज़्यादा, और वो पूरे रूम में घूम रहा था, उछल रहा था, उसे बहुत अच्छा लग रहा था ये सब बहुत ज़्यादा ही। और हमें इधर दिखाते हैं विंग को। विंग गया था अपने घर पे, और वहाँ पर जाने के बाद वो अपनी फैमिली में बता देता है, और पूरी फैमिली बहुत खुश थी। और जियानचंद अपने भाई को पहली बार इतना खुश देख के वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो गया था, क्योंकि विंग बहुत खुश था। वो कहता हाँ जो भी हो वांगजी का, लेकिन वांगजी अच्छा इंसान है और मेरा गग्गा उसे पसंद भी करता है, तो ठीक ही है। और ये कह के वो भी स्माइल कर रहा था, और आज विंग बहुत ज़्यादा खुश था। अब ऐसे ही विंग और वांगजी के दिन बीतने लगते हैं, वो दोनों एक दूसरे को डेट करते हैं, और ऐसा लग रहा था जैसे कि कुनैन उनकी लाइफ से गायब ही हो गया, उसका कुछ भी पता नहीं था, कुछ भी नहीं। और इधर विंग और वांगजी बहुत ज़्यादा खुश थे, और लाशजन नी मिंजू की याद के सहारे जी रहे थे। और इधर अब धीरे धीरे 2 महीने हो जाते हैं, और 2 महीने विंग और वांगजी को डेट करते हुए हो गए थे, और वांगजी अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा ही खुश था, बहुत ज़्यादा ही। और इधर विंग भी खुश था। हमें दिखाते हैं 2 महीने बाद वांगजी के घर के सामने एक कार आती है, और उसमें में से जो लैन कुनैन थे वो निकलते हैं। और जब लैन कुनैन को विंग, वांगजी और लैन शिचान और नेहो सेंग ये लोग देखते हैं तो वो लोग हैरान हो जाते हैं, और विंग सीधा उन लोगों के सामने जाता है और कहता है मिस्टर लैन आप यहाँ क्या कर रहे हैं। तब जो लैन कुनैन थे वो कहते हैं मैं अपने नेफ्यूज से मिलने आया हूँ। तब विंग कहता है पर आपके नेफ्यूज आपको नहीं लगता कि मिलना नहीं चाहते होंगे। तब लैन कुनैन कहते हैं तुम बीच में बोलने वाले कौन होते हो, वो मेरे नेफ्यू, मैं जानता हूँ वो मुझसे मिलेंगे कि नहीं। और ये कह के वो देखते हैं। तभी जो वांगजी था वो कहता है गग्गा। तब लैन शिचान कहते हैं हम नहीं चाहिए। तब कुनैन कहते हैं सच में शिचान तुम मुझसे मिलना नहीं चाहते। तब शिचान कहते हैं हाँ मैं आपसे मिलना नहीं चाहता। तब कुनैन कहते हैं मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ, और ये कह के वो क्लैप करते हैं, और पीछे की कार से जो नी मिंजू थे वो बाहर आते हैं। और जब शिचान नी मिंजू को देखते हैं तो उनकी आंखों में आंसू आ जाता है। वो तुरंत नी मिंजू की तरफ भागते हैं और जाके नी मिंजू को गले लगा लेते हैं और उनसे पूछते हैं आप कहाँ थे, तुम कहाँ थे, तुम कहाँ चले गए थे। और ये कह के वो रोने लगते हैं। तब नी मिंजू लैन शिचान को संभालते हैं और कहते हैं लैन शिचान तुम संभालो अपने आप को, तुम ऐसे क्यों बिहेव करो। तब लैन शिचान कहते हैं पर तुम कहाँ थे अभी तक, अंकल अंकल आप क्या कर रहे थे। तब कुनैन बोलते हैं अब तुम्हें यहाँ पे मेरी बात सुन लेनी चाहिए, और ये कह के वो स्माइल करते हैं। तब जो लैन शिचान थे वो देखते हैं कुनैन को और कहते हैं अंकल आप क्या चाहते हैं। तब कुनैन कहते हैं बस मैं तुम लोग से बात करना चाहता हूँ, चलो मेरे साथ अंदर। और ये कह के वो सबको अंदर लेके आते हैं, और अंदर आने के बाद जो नी मिंजू थे वो बताते हैं कि जब उनको अंकल के लोगों ने मारा था तब उनकी हालत ख़राब हुई थी, पर अंकल ने ही ले जाके उनकी ट्रीटमेंट कराई, क्योंकि उनसे लैन शिचान का ऐसा देखा नहीं जा रहा था। वो नहीं चाहते थे कि लैन शिचान ऐसे रहे। उन्हें अब समझ में आ गया था कि मैं तुम्हारे लैन परिवार के पैसे के पीछे नहीं हूँ, मैं बस तुमसे प्यार करता हूँ, और इसलिए इन्होंने मेरी हेल्प की, और मैं तुमसे बात करना चाहता था पर नहीं कर पाया। और ये कह के वो और भी बातें बताते हैं, और लैन शिचान अब लैन वांगजी से और लैन शिचान से माफ़ी मांगते हैं। तब लैन शिचान कहते हैं अंकल हम आपको माफ़ नहीं कर सकते हैं, हम आपको माफ़ नहीं करेंगे, आपने इतने टाइम तक हमें तरपाया है, हमें कितना दुख दिया है, हम नहीं माफ़ करेंगे। तब कुनैन कहते हैं प्लीज़ वांगजी प्लीज़ शिचान मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं पता था कि जब मैं अकेला उस मेंशन में बचूंगा तब मुझे इतना अकेलापन लगेगा, मुझे तुम लोगों की बहुत याद आती है, प्लीज़ मान जाओ। तब वांगजी कहता है मैं बिल्कुल भी नहीं आपकी बातें सुनने वाला हूँ, मैं नहीं आऊँगा, और गग्गा का पता नहीं। और ये कह के वांगजी वहाँ से चले जाते हैं, और इधर शिचान भी कहते हैं मुझे आपसे कोई मतलब नहीं है अंकल, कोई मतलब नहीं है, मैं आपके साथ वहाँ नहीं आऊँगा। तब जो कुनैन थे वो कहते हैं ठीक है मैं इसी लायक हूँ, तुम लोग मुझे माफ़ मत करो, मैं सारी उम्र तुम लोगों के ऐसे नफरत झेलने के लिए तैयार, पर जो तुम्हारे डैड ने इतनी मुश्किल से अपनी कंपनी खड़ी की है प्लीज़ उसको तो संभाल लो तुम दोनों भाई। तब शिचान कहते हैं ठीक है हम कंपनी संभालने के लिए तैयार हैं, क्योंकि वो हमारे डैड ने अपने खून पसीने से इतना बड़ा किया था, तो इसलिए हम उसे ऐसे गंवा नहीं सकते हैं,
हम अपनी कंपनी को संभालेंगे। और ये कह के वो मान जाते हैं और इधर कुरैन इस बात पे खुश हो जाते हैं कि चलो फाइनली शिनचैन मान तो गए। और इधर जो विंग था वो वांग जी के रूम में चला गया था और वांग जी को रोते हुए देखता। तो विंग को देख के वांग जी गले लगाता और कहता है आज मैं बहुत खुश हूँ, आज मैं बहुत खुश हूँ विंग, बहुत खुश हूँ। मुझे नहीं पता था कि अंकल नी मिंजू काका को ऐसे हिला देंगे। तब जो विंग था वो कहता है मैं भी तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ वांग जी, बहुत खुश हूँ। और ये कह के वांग जी को किस करने लगता है और वांग जी भी अब किस करता है। अब हमें यहाँ से डायरेक्ट दिखाया जाता है 6 महीने बाद का सीन। आज लैन, शिनचैन और नी मिंजू की शादी थी और वहाँ पे जो नेहा, विंग, वांग जी सब थे और सबको बहुत अच्छा लग रहा था वहाँ पे। और तभी वहाँ पे थोड़ी देर बाद अंकल भी आता है और अंकल आके बस एक किनारे बैठ के ये सब देख रहे थे क्योंकि उनके परिवार ने उनको माफ़ नहीं किया है, लेकिन वो घर के बड़े हैं तो उनको बुला लिया गया है कि वो आ जाए शादी को अटेंड करने के लिए एक गेस्ट की तरह। तब लांचन आए हुए हैं और एक किनारे बैठ के बस देख रहे हैं अपने नेफ्यूज़ को जो बहुत ज़्यादा ही खुश है अपने अपने पार्टनर्स के साथ। और विंग और वांग जी नी मिंजू को और लांचन को देख रहे हैं। और वहाँ पे जो विंग है वो कह रहा है वांग जी हम भी ऐसे शादी करेंगे, हमारी भी शादी होगी, हमारे भी बेबीज़ होंगे। तब जो वांग जी था वो कहता है चुप रहो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, मैं अभी नहीं करूँगा शादी। तब विंग कहता वांग जी तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुमसे शादी करके रहूँगा। और ये कह के उन दोनों में नोक-झोंक होती है और इधर लांचन और नी मिंजू की शादी हो जाती है। और शादी होने के बाद वो लोग अपने हनीमून पे भी चले जाते हैं। और इधर विंग कहता है वांग जी अब तुम मेरे साथ चलो। तो वांग जी कहता है नहीं मैं नहीं जाऊँगा, मैं जाऊँगा अपने घर। तब जो विंग था वो कहता नहीं और वैसे भी तुम मेरे साथ ही अब रहोगे चाहे जो हो जाए, मैं अब तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ सकता और मुझे भी तुमसे जल्द से शादी करनी है, आने दो लांचन काका को वापस, तब मैं उनसे बात करूँगा तुमसे शादी करने के लिए। और ये कह के विंग वांग जी को अपने साथ लेके जाता है एक होटल में। और वहाँ पे वो लोग जब वहाँ पे जाते हैं तब वांग जी देखता है कि विंग बहुत अच्छे से पूरे रूम को डेकोरेट किया है, सब कुछ बहुत अच्छा है। और वहाँ पे आज विंग वांग जी को ऑफिशियल तरीके से रिंग दे के मैरिज के लिए प्रपोज करता है। और ये देख के वांग जी बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाता है, बहुत ज़्यादा। और वो तुरंत एक्सेप्ट भी कर लेता है अपनी शादी के लिए, मतलब शादी का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेता है। और जब वांग जी एक्सेप्ट कर लेता है तब विंग खड़ा होकर उसे किस करने लगता है। और किस करते हुए वांग जी को विंग बेड पे लेके जाता है और बेड पे ले जाके उसे सुला देता है और फिर से उसको किस करने लगता है। हेलो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये एफएफ अच्छी लगी होगी। आई नो फ्रेंड्स कि मैंने बाद में बहुत जल्दी ख़त्म कर दिया, पर मेरे पास टाइम नहीं था और मुझे आज ही इसको अपलोड करना था और मुझे कहीं बाहर भी जाना था, तो मैं इससे ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर सकती थी। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। बाय बाय फ्रेंड्स, कल मिलते हैं न्यू वीडियो में। आप लोग अच्छे से रहना, अपना ध्यान रखना। बाय बाय।